बाकी यार क्या थे हम, क्या बन गए यार। कभी सोच नहीं था यार, ऐसे कंट्रोवर्सी लोगों को हंसाते थे हम लोग यार। जब मैंने मास्टर जी को बहुत समझाया था, मास्टर जी टूट जाएंगे सारे, ऐसा मत करो, बैठ के बात कर लो। अचानक से चीज़ें बाहर कैसे आ गई इतनी? आप किसी फेम की वजह से कर रहे हैं या ये रियलिटी है? क्योंकि भाई अगर इतनी परेशानी चल रही थी आपके इस टीम के अंदर, तो आप पहले से क्यों अलग नहीं हुए? देखो, ये बात तो भूरे भाई की बिल्कुल सच है। ये टीम ज़ैबू ही था पहले। ये यकीन मानना, हम रातों को जा जाके पोस्टर चिपका के आए वीडियो के, ऑटो के पीछे इधर उधर, और लोगों से फ़ोन ले लेकर मैंने सब्सक्राइब करा। लेकिन उम्मीद बड़े चैनल से थी। उन्होंने उम्मीद दे रखी थी हमें कि जो भी होगा साथ में होगा, सब कुछ साथ में चलेगा। इन सब लोगों में आप सबसे ज़्यादा मुझे जिम्मेदार लग रहा है। आपने कभी कोशिश क्यों नहीं करी कि इन लोगों को एक किया जाए? एक बार इसके लिए 9 लाख रुपए का ऑफर आया था कहीं से, किसी कंपनी से। ऐसे ही अच्छा। है काशिफ? बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा था, नहीं ये नहीं करना। ये नहीं करना। और कुछ साल बाद हम देख रहे हैं उसी काम को खुद कर रहे हैं। हाँ। तो अच्छा, करा क्या अगर बात? अगर आज ऐसा हो दोबारा एक होने वाला, तो कोई गुंजाइश है? असद भाई, आप मानने बताओ, लाखों का प्रमोशन हो, मान लो 13-14 लाख रुपए का प्रमोशन हो, तो आप क्या अनुमान लगाओगे हमें क्या मिला होगा? हमें 1-1 किलो का चावल का कट्टा मिला था बस। मैंने अभी तक अपने लिए कुछ बोला नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात मैं आज बताने वाला हूँ तुम्हें, जो मेरे लिए पर्सनली, वो मैंने किसी को नहीं बताई। अच्छा, इसका एंड क्या है? अब कंट्रोवर्सी किस तरीके से खत्म होगी? अब आप लोगों की डिमांड है कुछ, मतलब क्या चाहते हो आप? आज का पॉडकास्ट द सट टॉक का सबसे स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि एक तो ये हमारा सबसे बड़ा पॉडकास्ट होने वाला है गेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आज हमारे साथ में 4 गेस्ट हैं। और जिस टाइम ये हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, उस टाइम मैं कहूँगा कि इंडिया में, वो पूरे इंडिया में इस टाइम छाए हुए हैं अपनी बातचीत को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर। तो वो बहुत पहले से वायरल है और अभी भी वो कंटेंट बना रहे हैं, लोगों के दिलों पर छा रहे हैं। लेकिन कुछ और भी वजह हैं जिनकी वजह से वो इस टाइम ट्रेंडिंग में है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ काशिफ भाई, इकरार भाई, शाहरुख भाई और अरशद भाई का द सट्टो। बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू भाई, इस टाइम माहौल थोड़ा सा ऐसा है कि जहाँ देखो आप लोगों की वीडियो छाई हुई हैं। वीडियोस तो आपकी बहुत पहले से लोग देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपकी जो सिचुएशन चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी सेना के सितारे के साथ? भाई। जिंदगी तो अल्लाह का शुक्र है, जैसा अल्लाह गुजार दे तो ठीक गुजर रही शाहरुख भाई, आपकी कैसी गुजर रही है? आपके मैं हुलिया देख रहा हूँ कि ठीक ठाक लग रही है मुझे। है। माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है ज़िंदगी, और किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। और मौज आ रही है, रोज़े माशाल्लाह पूरे चल रहे हैं अल्लाह के शुक्र से, जी। तो सब कुछ बेहतर है। और अरशद भाई, आपका क्या हिसाब है? बस अल्लाह जिस अरशद हाल। भाई तो आए भी कुछ तो पजामा में। हाँ, शुक्र अल्लाह का। जी। अल्लाह जैसी भी, अल्लाह जिस तरीके से जिंदगी कटवा रहा है, अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। जी आज बुरा वक्त है, कल अच्छा वक्त है, अल्लाह का हमेशा हमेशा शुक्र अदा रखना है। जी जी। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल था कि क्योंकि आप बहुत टाइम से कंटेंट बना रहे हैं, काशिफ भाई को तो मैं खैर बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों की, मतलब एक एक जर्नी सी जानना चाहूँगा मैं, कि आप लोगों को क्यों ऐसा लगा कि हमें सोशल मीडिया पर आना चाहिए, या किसी को देख के आप सोशल मीडिया पर आए, या ये बचपन से ही आपके अंदर कीड़ा था? मैं अर्शद भाई से शुरू करूँगा, फिर एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा। देखो, बचपन से ही ये था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में। जी। तो एक अंदर से वाइब आती थी कि घर वाले डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, उन्होंने डॉक्टर भी बना दिया, सारी चीज हो गई। लेकिन बस वही था कि यार एटलीस्ट दुनिया में आए तो हर कोई जाने। जी। तो बस शुरू से वही था, तो उसी पे ही फोकस था। डॉक्टर भी बन गए, घर वालों का सपना पूरा हो गया, और अपना जो करना था, जो मन में था बचपन से बड़ा बड़ा आदमी बनने का, वो भी अल्लाह ने ऑलमोस्ट करवा ही दिया। लोग तो हर कोई जान ही गए। अच्छा, एक चीज़ और है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जितनी जल्दी इज्जत देता है, इतनी जल्दी आपकी इज्जत गंवा भी देता। बिल्कुल। क्योंकि जितनी तेजी से आप उरूज पे पहुंचते हो, उतनी तेजी से आप नीचे भी आने लगते हो। तो एक ये भी आदमी को जहन में रहता है। आपने कैसे शुरुआत की थी इसकी? मिल गया था भाई, वो तस्लीम भाई हैं। उनके साथ भी मेरी स्टार्टिंग हुई थी, हम सब साथ। लेकिन जैसे इन्होंने बात कही कि बड़े बनने के और भी रास्ते थे। जी। बिजनेस से भी बड़ा बना जा सकता है, और भी चीज़ें बहुत सारी, उससे भी बड़ा बना जा सकता है। लेकिन स्कूल टाइम पे थोड़ा मैं जो रहता था, मॉडलिंग टाइप में रहता था, कपड़े पहनना, इस तरीके की चीज़ें वगैरह, तो
जैसे सोशल मीडिया आया और लोग वीडियोस बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगा, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे हर एक वीडियो बनाई जाती है, मॉडलिंग को ले लो, कॉमेडी ले लो, रोस्टिंग वीडियो। तो मैंने सोचा यार चलो सोशल मीडिया पे आते हैं, और जैसे डे बाय डे क्रिएटर जो थे वायरल हो रहे थे कि अभी हम भी हो सकते हैं, हम भी वीडियोस बना सकते हैं, वायरल हो सकते हैं। तो वहाँ से मैंने क्या बिजनेस भी करता रहा, और वहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग कर ली वीडियोस बनाने की। बात करी मैंने बड़े होने की, तो मैंने की बड़े होने का भी चांस मिल सकता है, क्योंकि सुनने में आ रहा था भाई ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, कि मैंने की चलो भाई इस रास्ते को चुन लेते हैं साइड से, क्या पता इसमें भी लग चल जाए और अपना सपना भी पूरा हो जाएगा। थोड़ा मॉडलिंग में फैशन में रहते थे जी। और वो भी हो जाएगा, तो दोनों रास्ते मतलब दोनों काम हो जाएंगे। तो मैंने भी सोशल मीडिया पे आने का सोच लिया। शुरुआत हुई अपनी भाई के साथ हुई थी, काशिफ भाई के साथ हुई जी। थी। तो यहीं से मेरी जर्नी सोशल मीडिया की स्टार्ट हो गई। मैंने कहा चलो भाई ड्रीम्स पूरे करते हैं अपने, जो सोच रखा थोड़े बहुत जो भी थे। तो कमाई हुई आपकी? कमाई तो आप देख सकते हो अभी क्या चल रहा है। कमाई पे ही मेन फोकस चल रहा है सबका। जी। तो कमाई के बारे में चलो हम्म। सबको पता ही, आगे बात करेंगे। आगे मेरे भाई हैं इकरार भाई और काशिफ भाई। इकरार भाई, आपकी बॉडी मैं एक बात बता दूं कि मैं आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और थैंक यू। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी बहुत अच्छी है। तो एक बॉडी बिल्डर और कंटेंट क्रिएशन, ये कॉम्बिनेशन ये कैसे बैठा फिट? असल में मेरा तो इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा था, और मैं बहुत टाइम हो भी गया मेरे को जिम लाइन में, 10-12 साल हो गए मेरे को। लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि आपको अगर अच्छा पैसा कमाना है तो आपको सोशल मीडिया पे भी आना चाहिए। तो मैंने वहाँ से फिर मेरे दिमाग में चीज़ आई, मैंने कहा यार चलो ट्राई करते हैं, और ट्राई करा, अल्लाह ने हाथ पकड़ा, और अल्लाह का शुक्र है कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, और बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं साथ साथ अब। जी। तो ऐसा आया था मैं तो। काशिफ भाई अपनी भी बता दो, खैर पता तो है लेकिन। तो भाई मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ था, मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं NSP में जाता था घूमने के लिए, और तस्लीम भाई वहाँ पर वीडियोस बनाने जाते थे। मैं घूमता था, ये लोग वीडियो बनाते थे। फिर एक दिन बस तस्लीम भाई ने मेरी भी वीडियो बना दी, स्लो मोशन में एडिट करके गाना वाना लगा दिया। तो भाई जब से मुझे भी शौक लग गया। फिर तो आपको पता ही है, हसनपुर में फैज़ान भाई और ये इन सब के साथ वीडियो बनाई। फिर शाहरुख भाई जुड़ गए हमारे साथ, मैं इनकी दुकान से सामान लेने जाता था। अच्छा। जी। तो एक दिन ये भी कहने लगे कि यार मुझे भी वीडियो बनानी है। हमने कहा भाई बिल्कुल आओ साथ में। जब से माशाल्लाह से हम एक दूसरे के साथ हैं। जी। ये तो खैर आपकी जर्नी हो गई, और एक दो तीन पॉडकास्ट आपने किए, लोग जानते हैं सब। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपकी करंट सिचुएशन पे। आप लोग मास्टर जी के साथ में काम करते थे, और काशिफ भाई मेरे दोस्त हैं, मतलब हमारी बातचीत होती रहती थी। तो मैं जब भी काशिफ भाई से कभी जिक्र आया तो सब चीज़ अच्छी बताई, सारी चीज़ें अच्छी निकली। तो ये एकदम अचानक से चीज़ें बाहर कैसे आ गई इतनी? मतलब ये आप किसी फेम की वजह से कर रहे हैं, या ये रियलिटी है? क्योंकि लोग बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर ये जानने की, क्या आप एक आदमी के साथ में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, और अब आकर इतनी चीज़ें, और लोग रिलेट भी कर रहे हैं उसको। रिस्पेक्ट कहते हैं इसको, जी। रिस्पेक्ट। अच्छा। हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे मास्टर जी की भी और बनी भाई की भी। जो भी हुआ था, जैसे भी हुआ था, उसके बाद भी हम अपना काम कर रहे थे चुपचाप, क्योंकि हम अलग हुए पे काफ़ी टाइम हो गया। आज हम अलग नहीं हुए। अगर हम फेम के लिए कर रहे होते तो उस टाइम पर भी शायद करते, लेकिन हमने उस टाइम पर कुछ नहीं करा, क्योंकि इज्जत थी एक दिल में। और उस टाइम पर भी इन्होंने कहा था मेरे से कि पॉडकास्ट वगैरह देते थे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई देखो इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो गया, अपना काम करो, अब आगे बढ़ो, है ना, कुछ अच्छा करो, वहाँ से आए हो तो कुछ दिखाओ करके। तो हम वही चीज़ कर रहे थे। जी। तो हमारे भाई अरशद ने एक वीडियो बना के डाला था, हालांकि वो किसी के लिए नहीं था, ना ही उसमें किसी का नाम मेंशन करा था इन्होंने। वो सभी के लिए था, और वो हक के लिए था वैसे ही, कि भाई अगर कोई किसी का हक खाता है तो वो दुनिया में खुश नहीं रह पाएगा, सुकून में नहीं रह पाएगा, इस तरीके से उन्होंने बोला था। उसके बाद में इनको आपने देखा ही होगा वीडियोस में, उन्होंने मैसेज करे हैं, गालियाँ बकी हैं, कॉल करके सारी चीज़ें करी हैं। तो यार ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि तुम्हारा नाम भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी तुम बंदे को कमज़ोर समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो। तो उसके बाद से ये चीज़ें शुरू हुई। फिर हमने भी अपना बताया, भाई तुमने भी तो ऐसा करा, हमने बोला ही नहीं, लेकिन अब मजबूर कर रहे हो आप बोलने पे, तो फिर हमने भी बोलना शुरू कर दिया, आपकी सच्चाई फिर हमने भी बतानी शुरू कर दी लोगों को। तो ऐसे शुरुआत हुई है इस चीज़। और लोग जैसे अरशद भाई ने वीडियोस डाली थी वो वाली, उनकी सपोर्ट में काफ़ी लोग आ रहे थे, क्रिएटर आ रहे थे, और मोहल्ले पड़ोस के जो मोहब्बत करते हैं वो इनकी सपोर्ट में आ रहे थे। और लोग बाग हमसे कह रहे थे यार तुम इनके टीममेट हो, और तुम में से कोई वीडियो नहीं बना रहा यार उसके सपोर्ट में। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा बैठ के, यार मैंने सही कह रहे हैं, क्या पता लोगों को गलत
लगने लगे भाई इनमें ही मेरे ख्याल से नहीं बनती। जब ये इसकी सपोर्ट में नहीं आ रहे तो उसके बाद मैंने एक वीडियो क्रिएट करी इनके लिए कि भाई हम एक बैकबोन है, टीम है पूरी, इंशाल्लाह हम उसके साथ खड़े हुए हैं। तो वहाँ से फिर एक वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी, बना दी और अपलोड कर दी। उसमें भी किसी का ऐसा नाम नहीं था, बस मैंने अपनी टीम के लिए और इनके लिए एक मैसेज दिया था लोगों को। जी। अच्छा शाहरुख भाई, मेरा सवाल ये था कि आप इतने लंबे टाइम से उनके साथ में काम कर रहे हैं और जितनी बार भी मेरी काशिफ भाई से बात हुई है तो बड़ी रेस्पेक्ट के साथ में बोले भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। भाई अगर इतनी परेशानी चल रही थी आपके इस टीम के अंदर तो आप पहले से क्यों अलग नहीं हुए? अगर इतनी दिक्कत थी तो पहले से आप लोगों को अलग हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम अलग नहीं हुए, हमें करा गया है। हमारा बॉन्ड तो बहुत मजबूत था, भाई वाला, जैसे भाई में प्यार होता है ना, इस तरीके से। और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने दिन काम करने के बाद इतने लंबा टाइम हो गया हमें कि हम कभी अलग भी हो पाएंगे। और एकदम से हमें भी बहुत दुख है कि भाई हमारी टीम टूट गई, इतने लंबे टाइम चली है वो। हमें बहुत बहुत बड़े सपने दिखा रखे थे भाई, ये चीज़ है वो चीज़ है, सारी चीज़ें नहीं खोली जाती। वो हमें भी पता है और मास्टर जी को भी पता है कि क्या क्या सपने दिखाए गए थे। धीरे धीरे होता क्या है, देखो घर चलता सिर्फ पैसे से, जो कि हमें सेवेंजर से नहीं मिलता था। अच्छा। जो हमें एक चैनल दिया गया था वो ऐसे बताया था, लेकिन वो हमारा चैनल नहीं था। क्योंकि अगर वो चैनल होता जिसका नाम था सेवेंजर्स की सेना, आज है वो सैनिक के सितारे। अच्छा। अभी भी है वो। तो सवाल मेरा ये था, वो दिया गया था, वो हमारा नहीं था। क्योंकि अगर वो हमारा होता तो वो हमारे नाम पे होता। वो है मास्टर जी के नाम पे। अच्छा। जो कि जब हमें ये पता चला कि वो मास्टर जी का नाम है, हमें बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि हम केसी सर है हमारे, जो हमारे यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ों को देखते हैं। जब हम उनके पास गए कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई हमारे बीच में, उन्हें भी नहीं पता था। तो वो कहने लगे अच्छा। तो मैंने कहा जी हमारा जो एक सेवेंजर्स की सेना जो चैनल था, जो सितारे हो चुका है, उसका एक्सेस वगैरह का क्या क्या है, किस किस के पास है, क्या है। वो कहने लगे भाई एक्सेस तो बहुतों के पास, आपके पास भी है। मैंने कहा तो हमारे पास ही कर दो, बाकी सब में से हटा दो। क्योंकि और ये नाम का क्या करना। वो कहने लगे नाम तो तुम्हें चेंज करना है। भाई नाम क्यों चेंज करना है, ये तो हमारा चैनल है, आपको भी पता है, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं इस पे तुम। क्योंकि भाई तुम्हें सब चीज़ पता है, लेकिन एक चीज़ नहीं पता। क्या? ये चैनल उन्होंने अपने नाम कर लिया। अच्छा भाई और जब ये बनाया था तो उन्होंने क्या बताया था आपसे? जब ये बनाया गया था तो बताया तो ये गया था कि भाई हम आपको एक चैनल दे रहे हैं जिससे ये आपकी एक दुकान है। अच्छा। ठीक है, आप इससे कमाना और सारी चीज़ करना, लेकिन साथ में हमें ये भी बताया जा रहा है कि ये बैकअप अकाउंट है। फिर दिमाग में क्या चलेगा, यार दुकान भी दे रहा, बैकअप अकाउंट भी दे रहा। सेवेंजर्स का बैकअप अकाउंट बता के हमें चैनल दिया जाता है। अच्छा। कि ये तुम्हारा, देख रहे हो कहाँ कहाँ बातें घूम रही हैं, तुम भी समझ नहीं पा रहे होगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी किसी की भी राजी नहीं थी इस चैनल को बनवाने के लिए कि भाई हम सेवेंजर्स पे ही काम करते हैं। तो इतने सारे बंदे 7 मेंबर थे पहले, फिर 6 रह गए कि भाई सब मेहनत करेंगे और इसको बड़ा बनाएंगे। तो कुल मिला के भाई एग्री कर लिया गया, ये करके वो करके, तुम समझ नहीं रहे हो, ये है वो है, वो क्रिएट हो गया। ऐसे हमें ये चैनल दे दिया गया। हम टॉपिक पे थे वहाँ, जब हमें पता चला ये नाम हो गया चैनल, तो 5 मिनट के लिए तो हम हैंग हो गए। फिर हमने अल्लाह पे छोड़ी चीज़ें, यार चल कोई बात नहीं, नाम की ही तो बात है, देने वाला नाम तो अल्लाह, बनाने वाला अल्लाह है जी। जब 6 साल वहाँ मेहनत कर ली, थोड़ी सी यहाँ भी कर लेंगे जी। जैसे लोगों ने वहाँ प्यार दिखाया था। जब लोगों को चीज़ें पता चलेंगी जो आज पता चल रही है, तो फिर सपोर्ट में आएंगे। क्योंकि देखो हमारे भी चेहरे माशाल्लाह, हम 4 बैठे हुए हैं यहाँ, इंडिविजुअल सबकी फैन फॉलोइंग है, सब जानते हैं माशाल्लाह। कि चलो दोबारा गिरो कर लेंगे, अल्लाह पे छोड़ दो। अब वहाँ से आ गए जी, काम करना शुरू कर दिया। अब हमें एक चीज़ कही जाती है कि भाई जो चल रहा है आप देख रहे होगे कि भाई काम से बीट करो ना। नहीं रुको, यहाँ पर ऐसा हुआ, हम अपना चुपचाप काम में लगे हुए थे। ना हमने किसी से बोला, ना हमने कोई वीडियो डाली कि हमारे साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ। हमने चुपचाप नाम चेंज करा और अपना काम करने लगे। भाई क्या कहते हैं, हम 5 साल आप एक चीज़ पर काम करो, जैसे आपका ये चैनल है, तो आपने एक हैशटैग लगाते होंगे आप, वो आपकी आदत है। जी।
है ना। ऐसी मेरी भी आदत है, मैं इंस्टाग्राम पर जब वीडियो पोस्ट करता हूँ ना, सेवेंजर की सेना हैशटैग, क्योंकि हम 5 साल से वो करते हुए आ रहे हैं। तो मैंने वही बीच में वीडियो वगैरह डाली अपने इंस्टा पर, हैशटैग सेवेंजर की सेना। तो बनी भाई का मेरे पास मैसेज आता है, बेटा आप ये हैशटैग यूज़ मत करो, सेवेंजर की सेना, अब तुम सेवेंजर की सेना नहीं हो। अच्छा, फिर मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा ठीक है अब्बा, मैंने कहा आदत है, अब्बा बोलता हूँ, ये सबको ही पता है, मैं उन्हें अब्बा बोलता था। मैंने कहा अब्बा क्या कहते हैं, आदत है ये, आगे से ध्यान रखेंगे। फिर मैंने उनसे बोला भी, मैंने कहा हमारे बटन वगैरह कुछ मिल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा मेहनत करो तो आएंगे। मैंने कहा मेहनत करके ही तो आए थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप कहाँ से आएंगे, क्योंकि एक बार तो आ चुके सिल्वर बटन गोल्डन बटन, वो दोबारा तो आएंगे नहीं। यूँ कह रहा मेहनत करो भाई, वो आएगा डायमंड बटन आएगा। मैंने चलो। इस बीच में एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो शायद उस बात से मैच खाएगी, जो चैनल क्रिएट हो रहा था, उस चैनल को बनाने का रीजन क्या था मास्टर जी का, जो आज पता चलता है हमें, और वो 100% कहीं ना कहीं बात वो सच है, जो मेरा मानना है, शायद इनका भी मानना होगा। वही बात थी वो, जब सेवेंजर जो चैनल था वो टीम जैबू था, जो बात उठ रही है आज। अच्छा, ये सच है वैसे? हाँ ये सच ये है। सेवेंजर जो है टीम जैबू ही था पहले? टीम जैबू ही था। हाँ, मैं सच है। था उस टाइम पर, ये तीनों भी नहीं थे उस टाइम पर। हाँ। जब ये टीम में भी नहीं थे, मैं था मास्टर जी के साथ उस टाइम पर। तो ये टीम जैबू के नाम से ही था। और जो सारी चीज़ें भूरे ने बताई हैं, रिपोर्ट वाली है जो भी उसने बताया, उसमें ऑलमोस्ट सारा ही सच है। क्योंकि उस टाइम पर भी रमज़ानों का टाइम था, मैं तरावी पढ़ाता था इन लोगों को उस टाइम पर, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, मस्जिदें बंद थी। अच्छा। तो हम मास्टर जी के घर में ही, मास्टर जी के पापा जी और मास्टर जी, बनी भाई, भूरा भाई, एक दो और थे, इन सबको मैं तरावी पढ़ाया करता था उस टाइम पर। और उनके साथ ही था जिम में चलाता था, मैं जिम चलाता था उस टाइम, मेरे जिम में वहीं वर्कआउट करते थे ये लोग। तो भूरे ने मेरे को उस टाइम भी बोला था जो बात है कि भाई, उसने नाम नहीं खोला, फिर भी देखो उसकी शर्म बेचारे की, उसने मेरे को नाम नहीं बताया। उसने मेरे से बोला था कि भाई एक बंदा है, देखना मेरे अकाउंट पर रिपोर्ट मार रहा है, बताओ अच्छी बात है? मैंने कहा ये तो गलत है। और कह रहा अपना ही बंदा है। तो मैंने उससे जानने की कोशिश भी करी, कौन है बता तो सही, अपना कौन है, एक होता ना यार, कौन है अपना, हम भी तो पता भी तो लगे। तो उसने नाम नहीं बताया। 4-5 दिन उसने मेरे को कंटिन्यू वो चीज़ बताई। एंड में जब मैंने उसको ज़्यादा ही फोर्स करा, तो उसने मेरे को बताया कि वो बनी भाई है यार, बनी रिपोर्ट मार रहा है मेरे अकाउंट पे यार, बताओ। मैंने यार तो गलत बात है। तो वो बात भी उसकी सही है जी। और पैसों की बात भी उसकी ठीक है। उस टाइम पर जब 10,000 रुपये भी, 10,000 क्या, 100 रुपये भी, 200 रुपये भी इन लोगों के लिए भी बहुत होते थे, वैसे भी बहुत हुआ करते थे 5-7 साल पहले। जब उसने 1 लाख रुपये बनी भाई को दिए थे मेरे सामने अपने पैसों में से, 6 महीने का किसी प्लेटफॉर्म पर इनका एग्रीमेंट हुआ था तीनों का। तो किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, भूरे को मेरे ख्याल है 7-8 लाख रुपए उसने दिए थे। हाँ, दिए थे पैसे। तो मास्टर जी ने ये बोला था उसको कि भाई कि यार साथ में काम करते हैं सारे भाई, तो बराबर आना चाहिए ना। मुझसे भी एग्री, मेरे को भी एग्री कराया था, बताओ ना करार भाई। मैंने कहा हाँ भाई बात तो सही है यार, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी क्या चल रहा क्या नहीं, जब मैं सोशल मीडिया पर था ही नहीं, मैं जिम में था। तो फिर भूरे ने 1 लाख रुपये अपने पेमेंट, अपने जो था अमाउंट उसका, उसमें से 1 लाख रुपये बनी भाई को दिए थे उस टाइम पर, जहाँ तक मेरे को याद है। इतना भी उसने करा था उस टाइम पर। और टीम जैबू के नाम से चैनल था पहले, ये भी फैक्ट है, सच है। ये इसकी हकीकत क्या है सेवेंजर्स की? क्योंकि सबसे पहले भूरे भाई एक वीडियो डालते हैं कि ये पहले टीम जैबू था, फिर ये सेवेंजर्स हुआ और मुझे अलग कर दिया। मतलब इसकी हकीकत क्या है सेवेंजर्स की? देखो ये बात तो भूरे भाई की बिल्कुल सच है, ये टीम जैबू ही था पहले। अच्छा। जब हम जुड़े थे ना, तभी भी टीम जैबू ही था, और लेकिन डेड था बिल्कुल। जब हमने सब ने मिलके इस पर मेहनत करी, ये यकीन मानना, हम रातों को जा के पोस्टर चिपका के आए वीडियो के, ऑटो के पीछे इधर उधर, और लोगों से फ़ोन ले लेकर मैंने सब्सक्राइब करा। जब उस पर 10,000 व्यूज़ आए थे ना, तो हम सब इतना खुश हो रहे थे जैसे पता नहीं हमें क्या मिल गया 10,000 व्यूज़ पर। तो भाई फिर जब धीरे धीरे ये यूट्यूब शॉर्ट्स आया, फिर हमने वीडियो बनानी शुरू करी दुकानों पर जाकर, फिर उस चैनल ने दोबारा बूस्ट मारा। अच्छा। जब वो बूस्ट मारा, फिर बनी भाई ने बोला कि इसका नाम मतलब कुछ और रखते हैं। बुरे भाई भी तभी भी थे साथ में, लेकिन वो थोड़ा इधर उधर इनकी बातचीत अनबन हो रही थी, लेकिन बुरे भाई साथ में थे उस टाइम तक, अलग नहीं हुए थे जब सेवेंजर्स बना। आप शायद एक फ़ोटो भी देखोगे, बुरे भाई ने भी अपनी वीडियो में डाला था, उसमें हम 7 लोग खड़े हैं। तो असल में वही थे सेवेंजर। अच्छा, सेवेंजर्स नाम वहीं से पड़ा था? जी, वहीं से पड़ा था सेवेंजर्स नाम। तो जब भूरे भाई जब हट गए थे, तो लोग हमसे पूछते थे कि भाई मतलब तुम ये जो तुम हो तो 6,
नाम तुमने सेवेंजर्स नाम तुमने सेवेंजर्स रख रखा है। तो मैंने वो बात एक लड़के से बोली कि भाई सातवां आप लोग हो अच्छा ऑडियंस। ऑडियंस। तो मास्टर जी को मेरी बात वो बहुत अच्छी लगी, हम्म। लेकिन मैंने ऑनलाइन तो बोली नहीं थी, मैंने तो ऑफलाइन बोली थी। मैंने मास्टर जी को बताया, मैंने कहा ऐसा आज लड़का मिला एक। मैंने उससे ये बोला कि उनने पूछा 6 लोग क्यों, मैंने बोला 7वें तो आप लोग हो। और मास्टर जी कह रहे यार क्या लाइन है यार, ये पब्लिक भी खुश हम भी खुश। तो जब से सेवेंजर्स नाम तो खैर रख ही दिया था, तो जब से ये बूस्ट मारा समझ लो जब से ही सेवेंजर है। आप कह रहे हो कि हमने सेवेंजर्स मतलब बहुत डूबा हुआ चैनल था जो टीम जेबू जो भी चैनल था आपका, आपने उसे उठाया। अब जब इसको ऐसे लीजिए कि आप कोई आपको एक गोडाउन मिल गया, आपने सब लोगों ने उसे उठाया, तो उसको उठाने में आप लोगों को क्या मिल रहा था? और अगर आपको नहीं मिल रहा था तो मेरा सवाल ये होगा कि फिर आप साथ थे क्यों? देखो मैं बताता हूँ हमें क्या मिल रहा था। जैसे कभी मास्टर जी कभी हमें शूट पे ले गए। जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी भाड़पुर, तो भाड़पुर में उस टाइम पर मेरी ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी मेरे, तो मुझे बेड रेस्ट बताया था। तो मास्टर जी ने बोला यार काशिफ शूट ज़रूरी है ये, तो डॉक्टर से वो पट्टी वगैरह करवा के मैं शूट पर ऐसे गया था। और मुझे सर्दी में निकलने के लिए बिल्कुल मना थी, लेकिन मैं फिर भी इतनी ठंड थी वहाँ पर, लड़की के कैरेक्टर भी करे शलवार सूट पहनकर, क्यों हमें यह था कि काम करना है। तो उसमें कम से कम तकरीबन हम 5-6 दिन रहे होंगे यूपी में ही। तो उन्होंने भाई देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो उन्होंने हमारे लिए करा भी है। तो जैसा बाकी इनके यार दोस्त भी गए थे, तो उन्होंने सबको 10-10 हज़ार रुपये दिए थे, तो हमें भी 10-10 हज़ार रुपये दिए थे। देखो असद भाई, मैं बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ। 10-10 हज़ार वाली बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अच्छा। क्योंकि भाई नौकर थोड़ी ना थे हम। अगर एक वीडियो बन रही है, बड़ी वीडियो बन रही है, और मेरे ख्याल से 23-24 मिनट की वीडियो, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, करोड़ों में व्यूज़ है, उसकी अर्निंग लगाई जाए तो लाखों में जाएगी। 10 हज़ार का क्या सेंस है? और मुझे बस एक चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी थी, उसके बाद ही तो लोगों ने पूछना शुरू करा था। ईद आई, ये मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है। तो भाई उन्होंने ईद पर ऐसा करा, हमें लिफाफे दिए और उसमें हमने जब भी खोल लिए थे वो 1500 रुपये थे और एक गिफ्ट था। तो उसकी उन्होंने हमारी वीडियो बनाई, व्लॉग टाइप में, जैसे ईदी दे रहे हैं हम, जैसे कहना नहीं चाहिए हमारी दुकान, अगर हम किसी लड़का कोई काम करता है किसी भी शॉप पर, तो जैसे उन्हें गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, और वो मुझे ना थोड़ा, मेरे घर वालों ने भी कहा, यार दोस्तों ने भी कहा भाई यार तुम्हें ये दिया है, और मतलब थोड़ा वो चीज़ मुझे ऑकवर्ड सी लगी थी जी। शाहरुख भाई कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मुझे तो भाई देखो, मैं तो हमेशा से सेवेंजर्स का मेंबर मानता रहा हूँ अपने आप को। मुझे वो चीज़ ऐसी लगी जैसे काम करते हैं ना घर में, लेबर कोई की तरह। लेबर टाइप, आप कुछ दे भी अच्छा, रहे हो। मेरा आपकी बात ठीक है, मेरा एक सवाल इसमें और है कि जब सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत पहले से समझ में आ रही थी हर्षद भाई, जब आपको सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, यहाँ पर हमारे साथ सही हो रहा है, या हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हमारा कुछ बन नहीं रहा है, तो फिर आप 5 साल तक साथ क्यों रहे? आप बहुत पहले अलग हो जाना चाहिए था आपको। देखो सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, हम खुद से अलग नहीं हुए, हमें अलग करा गया। अच्छा। ठीक है, जब एक मिडिल क्लास लड़के को आप बड़े बड़े सपने दिखाओगे, टीम में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये टीम बहुत ऊपर तक जाएगी और तेरा घर होगा, तेरी गाड़ी होगी, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, खूब सपने दिखा दिए बड़े बड़े, मिडिल क्लास का लड़का क्या करेगा? शायद उसकी बातों में आ जाएगा। और हम उनके लिए इतने लॉयल थे, एक हुक्म पर उनकी बातें मान लेते थे। ये था रीजन इतने साल साथ में काम करने का। और रही सरवाइव करने की, उस बीच में हम सरवाइव किस तरीके से कर रहे थे, सेवेंजर्स की सेना ऑलरेडी बन चुका था, जो भी उससे हम थोड़ा बहुत जितना हम काम करते थे, क्योंकि सारा सेवेंजर्स पे करते थे, थोड़ा बहुत सेवेंजर्स की सेना से करते थे, तो हमारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त। ठीक है, तो सरवाइव कर रहे थे 20,000 30,000 40,000 जब भी आ जाते थे तो हमारा चल जाता था। लेकिन उम्मीद बड़े चैनल से थी, उन्होंने उम्मीद दे रखी थी हमें कि जो भी होगा साथ में होगा, सब कुछ साथ में चलेगा, इसलिए हम अलग नहीं हुए थे वहां से। ये रीजन था। असद भाई मैं इतना लॉयल था कि, क्योंकि हमें लॉयल की क्या बात है, अभी हमें तो यही पता था हमारा मेन चैनल यही है। कोई मेरे दिमाग में अच्छा, बहुत ही अच्छा कंटेंट आता था ना, तो मैं वो सेवेंजर्स पर ही मास्टर जी को बताता था, मास्टर जी ये कंटेंट बनाओ। और भाई सारे अच्छे कंटेंट मैंने
ज्यादा कितने सही- काफी सही कह सारे रहे हैं, सही कह बहुत रहे हैं। अच्छे मैंने कंटेंट 150 मिलियन 200 मिलियन वाले अच्छा अरशद जो- भाई जो ने मैंने एक बात Avengers बिल्कुल पर दे सही रखा कही है। कि इनको जो ना अलग करा गया है, अच्छा क्योंकि जब ये इकरार- अलग हो रहे थे तो मैं साथ में यूं में सारी चीजें इकरार भाई देख रहा था। मैं आपकी बात पूछूंगा, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल था और बड़ी जी। जिम्मेदारी के साथ मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दो। बताइए। अलग हो गए या अलग करा गया, ये बहुत, इसे खत्म करो बात को। ठीक इन सब लोगों में आप सबसे सारा मुझे जिम्मेदार लग रहा है। आपने कभी कोशिश क्यों नहीं करी कि इन लोगों को एक किया जाए? मैं क्योंकि बोल- सेवेंजर जब लोग देखते थे तो एक बड़ा अच्छा माहौल था और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो आपने कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालने की कोशिश करी कभी? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ तो यही, अलग नहीं हुआ, मैं भी अलग हुआ हूँ साथ में। अच्छा। और मैंने बहुत कोशिश करी थी, ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं करी, सारी चीज़ें मेरे सामने हो रही थी। तो जैसे ये इन लोगों ने जाना बंद कर दिया था बीच में, अच्छा। जब थोड़ी अनबन हो रही थी, इनको कुछ मैटर था, जो भी बात थी पैसों को लेके, इन्होंने बोला होगा कि भाई हमारे पास खर्चे लायक भी नहीं है पैसे, हमारे को कुछ दो, इस तरीके से उन्होंने कोई सवाल उठाया था। तो इन लोगों ने क्या करा था, आना बंद कर दिया फिर धीरे धीरे वहाँ पर। तो मास्टर जी, बनी भाई, मैं जाता था तो मेरे को बोलते थे भाई कहाँ हैं वो, आ क्यों नहीं रहे हैं, ऐसे वैसे वैसे। तो मैंने पर्सनली बनी भाई को भी बोला था और मास्टर जी को भी बोला था, एक बार नहीं और मैंने कई बार बोला था कि भाई आप बड़े हो, आप उनको बुलाओ ना, अगर कुछ लग रहा है आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे, पूछो ना। एक मैसेज डालोगे, तुम्हारे इतने हुक्म के ताबेदार रहते हैं वो लोग, तुम्हारे एक मैसेज पे भगे चले आएंगे। अगर आपको मिलाना जोड़ना ही है, सारी चीज़ें करनी है, कि तुम लेके आओ बुला के, मुझसे उन्होंने बोला कि तुम लेके आओ बुला के, तुम कल को उनको बुला के लेके आना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। अब मैंने इनसे भी बोला, मैंने कहा भाई वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आप चलो वहाँ जाकर बात कर लो। तो इन लोगों ने बताया कि भाई हम इसलिए नहीं जाना चाहते कि वो हमें मालूम है कुछ देंगे नहीं, हमने उनसे बोल दिया था पहले भी। इन्होंने बोला होगा कभी कि पैसे को लेकर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है भाई, हमें पैसे चाहिए या फ्रीडम चाहिए। इनको फ्रीडम भी चाहिए थी कि हमें सेवेंजर्स से पहले अपनी सेवेंजर्स की सेना पे काम करना है, क्योंकि हमारे भी घर हो रहे हैं, हमारे भी बच्चे हो रहे हैं, सारी चीज़ें, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। हमारा मेन तो दुकान आपने जब ये बनाई, हमारी बनाई दी है, तो हम पहले इस पर फोकस करेंगे। तो मैंने बनी भाई को शाम को जाके ये बात बोली थी। मैंने कहा भाई मैंने उनसे बात करी है, बैठ के बात हो जाएंगी, पहले आप मेरी ये बात सुन लो। वो लोग चाहते हैं फ्रीडम, अब वो ये चाहते हैं कि जो सेवेंजर्स की सेना जहाँ से उनके घर चल रहे हैं, और घर क्या, घर ही बन रहे हैं, बच्चे हो गए, खर्चे बढ़ते हैं आदमी के, हकीकत बात है। तो मैंने उनको बोला था कि उनको फ्रीडम चाहिए, सेवेंजर्स की सेना पर काम करेंगे, पहले वो अपनी वीडियोस बनाएंगे, जो कि पहले सेवेंजर्स पर बनती थी, उसके बाद सेवेंजर्स की सेना का नंबर आता था, कभी कभी नहीं भी आ पाता था, लाइटिंग चली जाती थी, शाम हो जाया करती थी सेवेंजर्स के चक्कर में ही, जो मैंने भी देखा है। तो बनी भाई ने सीधा मना कर दिया कि फ्रीडम ऐसी कुछ नहीं है भाई, पहले सेवेंजर्स पे जैसे काम होता रहा ऐसे ही होगा, करना है करो वरना मत करो, इस तरीके का उसने मेरे को जवाब दिया था। और मैंने फिर मास्टर जी को भी बोला था, मैंने मास्टर जी आप बड़े हो, आप बुला के बात कर लो। मतलब दोनों तरफ से ना मिली मेरे को सुनने को, और कोई भी ऐसा बनाने वाला जोड़ने वाला सीन मेरे को नहीं दिखा वहाँ से। तो भाई मेरे को तो ऐसा ही लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अलग करा गया, मुझे भी अलग करा गया, इन्हें भी अलग करा गया। क्योंकि जब एक आदमी टीम का अमीर होता है, कोई अमीर का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना, और जनता जो होती है उसकी बात भी मानती है जी। तो जब आप सारी चीज़ों में अपना हुक्म चला रहे हो, कहाँ जाना है भाई, कहाँ नहीं जाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, कहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है, क्या खाना है, किसका प्रमोशन करना है, यहाँ तक कि ये भी चीज़ें थी कि भाई प्रमोशन इसका नहीं, इसका नहीं करना, ये वाला नहीं करना, ये इस मतलब चीज़ इन का लोगों के लिए, इन लोगों के लिए इस चीज़ का डिसीजन वही लोग लेते थे। तो मैं सेवेंजर्स की सेना के लिए भी, सेवेंजर्स की सेना के लिए इसके कम से कम 8 लाख रुपए का नुकसान कराया उन्होंने भाई। काशिफ भाई का एक बार इसके लिए 9 लाख रुपए का ऑफर आया था कहीं से, किसी कंपनी से। ऐसे ही है भाई काशिफ। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा था, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। और कुछ साल बाद हम देख रहे हैं उसी काम को खुद कर रहे हैं। हाँ जो इसके लिए मना करा गया था, जो भी प्रमोशन था वही सेम उसी लाइन का प्रमोशन वो कर रहे हैं, बाद में खुद वो कर रहे हैं उस चीज को। हाँ। तो मेरा मानना यही है भाई, जब आप अमीर थे तो आपका हक ज्यादा बनता है। अगर आप चाहते तो टीम टूटती नहीं, कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें सही हो सकती थी। जी। बच्चे ही तो हैं यार, तुम्हारे सामने तो बच्चे ही हैं, तुम समझदार हो। बच्चे कभी कभी भटक भी जाते हैं, बाप का फर्ज ये थोड़ी बनता है कि बच्चों को छोड़ दे, जा भी जा, कुछ भी कर। तो बुला के बात करते, शॉर्ट आउट करते, अगर टीम को चलाना था तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि अलग इनको अच्छा, अगर आज ऐसा हो दोबारा एक होने वाला, तो कोई गुंजाइश है इसकी? सब लोगों से पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब तो दिल बहुत फट चुके हैं। नहीं, अगर कहीं से निकल जाए गुंजाइश तो है, कोई गुंजाइश नहीं, थोड़ी? मेरा तो मन है नहीं काम नहीं नहीं ना मेरा भाई। तुम्हारा है उस्ताद? भाई देखो, एक जो घर होता है ना, ये मुट्ठी बंद है ना तो ये ज़्यादा ताकतवर है, ये खुल गई तो समझ लो तितर बितर हो गई। तो हम एक दूसरे के बारे में इतना बोल चुके हैं, देखो वो बॉन्डिंग तो आ नहीं पाएगी अब कभी भी, जैसी हमारी थी।
बस अब तो अलग ही अलग है। अच्छा इकरार भाई, मेरा एक सवाल था कि जैसा भी आपने कहा कि इनको मतलब प्रमोशन आते थे तो इनको रोक दिया जाता था ये नहीं करने के, तो सेवेंजर्स से भाई एक क्योंकि इसमें हाँ बताऊं, एक हमारी पूजा मैम है, हम कंटिन्यू प्रमोशन कर रहे थे। अच्छा हाँ, उसमें क्या था, महीने में 2-3 वीडियो करनी होती थी, कुछ अर्निंग हमारी हो जाया करती थी वहाँ से। तो हमारा कंटिन्यू चल रहा था। मैंने चल यार ये लगा हुआ है, ये मिल जाता है तो चल रहा है सब कुछ। अब अचानक से पूजा मैम की कॉल आती है हमारे पास कि अब वो प्रमोशन नहीं कर सकते तुम। क्या हो गया? क्या ब्रांड ने मना कर दिया? बच्चे अच्छा अलग होने के बाद नहीं नहीं, साथ जब में। साथ में थे। वो वाली बात पे कह रहा हूँ ना, एक अच्छा प्रमोशन के अच्छा लिए अच्छा मना कर, अच्छा तो मैंने कंटिन्यू कर दी। एक चीज और थी जो मैं ऐड कर रहा हूँ हाँ ये हाँ वाली। बताओ। तो बाद में पता चला बन्नी भाई ने मना कर दिया वो, और बनी भाई ने खुद उस बात को कबूला था। हम क्योंकि जीने मुझे में पता खड़े चल थे। चुका था। मैंने बन्नी भाई से पूछा था, मैंने बन्नी भाई तुमने वहाँ प्रमोशन के लिए मना करा है क्या? कहने लगा हाँ भाई मैंने मना करा। मैंने क्यों भाई? कि बस मैंने मना कर दी। तो भाई तुम तो वो भी अर्निंग रोक रहे हो ना जिससे हमारा चल रहा है, तो हमें तो तुम सरवाइव करने ही नहीं दे रहे भाई। भाई जहां से जो आ रही है वो चीज तुम रोक रहे हो, और ये झूठ नहीं है। अगर हम कुछ झूठ बोल रहे हैं तो वो इस वीडियो के क्लिप उठा के मुझे जवाब दे सकते हैं, क्योंकि झूठ नहीं है कुछ भी। जी झूठ वहां से आ सकता है। असद भाई एक प्रमोशन की बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये मैं ऐसी जैसे आप और हम बैठे हैं ऐसी बैठी हुई थी, पूरी टीम तो नहीं थी, शायद कुछ लोग थे। मैं था। तू था ना? हाँ। तो कुछ ना देने वाली बात बता रहा हूँ कि मतलब कहाँ तक भी इन लोगों ने जो हक था वो भी नहीं दिया। प्रमोशन भी क्या होता था कभी कभी ना, प्रमोशन ऐसे नहीं आते भाई सेवेंजर्स को आ गया। कभी कभी ब्रांड एक डिमांड भी रखता है, मेरे को ये भी चाहिए भाई, ये भी चाहिए वीडियो में, ये वो भी चाहिए, ऐसा भी होता है। अच्छा तो बनी भाई मतलब जैसे 5 लोग हैं तो पांचों के पांचों चाहिए। पांचों चाहिए, ये भी ब्रांड का वो मैटर, वो उसके ऊपर है, डिपेंड करता है कि वो किस किस को चाह रहा है वीडियो में। सेवेंजर तो सबको ही मानते थे, और कुछ जैसे इकरार भाई नहीं, हमारे बंदे वो बताया। सिलेक्ट करता है कौन कौन चाहिए। मेरे साथ तो हुआ है इसी, ब्रांड बताता है कि भाई ये आपके साथ में ये वीडियो में चाहिए। तो ऐसे ही बैठे हुए तो ऑफिस में 3-4 थे, ये भी था। बनी भाई आते हैं एकदम फोन कान पे से हटाते हैं और कहते हैं यार वो मास्टर जी को कि वो प्रमोशन आ रहा है यार, मार्वल जो है मार्वल की तरफ से, और ऐसे ऐसे कि इतने पैसे दे रहा है, कुछ अमाउंट बताया था 3-4 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए शायद है ना, हॉलीवुड वाला जो था, हॉलीवुड वाला। नहीं, हाँ, हॉलीवुड का नहीं प्रमोशन बताया। अमाउंट फिक्स मेरे को याद नहीं है ठीक से, एवेंजर वाला नहीं, लेकिन amount इतना नहीं मेरे को बहुत बताया अच्छे से याद है। अमाउंट नहीं बताया था उन्होंने, आके बस ये बताया था कि प्रमोशन आया है, वो पूरी टीम को मांग रहा है। हाँ, ये मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि उसने ये भी कहा था कि वो जो डिमांड कर रहा है वो सबकी कर रहा है, अच्छा उसमें उसको सारे बंदे चाहिए। तो प्रमोशन का मतलब बताने का ये है कि हमारे फेस पे भी पैसे आए हैं जो कि इन लोगों के भी आए हैं जो कि नहीं मिले इनको। इसने मांगे भी थे नीचे वो पैसे जब प्रमोशन हो गया था। बन्नी भाई से तो शाहरुख ने मजाक मजाक में कहा भी था भाई वो यार सबको मांग रहा है। सबको मांगा था उनने, जो मेरे हिस्से मारे हैं वो दे दो मुझे। इसने हालांकि ये 10,000 रुपए तक पे आ गया था कि मेरे को चलो 10,000 ही दे दो। मुझसे कह उन्होंने रहे ओपिनियन हैं, इनका बंदे झोजे तेज चल रहा है, दिमाग ब्रदर लगा का रहा नाम है। लेगा क्योंकि तू तेज दिमाग चल रहा है, लगा ज्यादा दिमाग चला रहा है अपना। तो इस तरीके से चीजें हुई हैं। अरे बहुत सारी चीजें हुई हैं यार, दोनों तरफ से भी, थोड़ी मोड़ी हमारी एक तरफ से मैं भी बता हुई हैं। देता हूँ लोग, लेकिन मुझे ज्यादा उनकी तरफ से हुई हैं, हाँ, नाइंसाफी जो हुई है। याद आ गया है, प्रमोशन ही है वो, एक चावल का ब्रांड था। तो जैसे मास्टर जी कर रहे थे कि भाई ये भी चाहिए, उस प्रमोशन में ये भी चाहिए, कोई भी XYZ, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था भाई ये प्रमोशन पूरी टीम के लिए आया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें बताया नहीं गया था। तो मुझे जो लग रहा है, देखो वो तो बेहतर जाने करने वाला, क्योंकि हमारे सामने वो चीज़ें नहीं खोली, क्योंकि इवेंट भी हो रहा है तो फोटो लग रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है। इवेंट हुआ था, फोटो नहीं लगे थे, हमारी बिगड़ चुकी थी। अगर हम होते साथ में तो उसका फोटो भी लगता। हमारा अरशद गया था उस इवेंट में, चावल वाले में। वो इवेंट भी रखते हैं, जैसे हम प्रमोशन करते हैं ना वीडियो, वो बीच में इवेंट की भी बात करते हैं, कोई बड़ी ब्रांड होती है तो इसका भी फोटो नहीं लगाया था वहाँ, क्योंकि पूरी बात- टीम का फोटो था हाँ। उसमें, और मेरा नहीं था उसमें फोटो। पूरी अच्छा टीम का अच्छा लग फोटो रहा था, था। सॉरी मैं हाँ, मुझे- सबके हाँ, फोटो थे इनका जब नहीं। कोई गलत बोल ब्रांड रहा हूँ। प्रमोशन करवा रहा है, हाँ। उसने पूरी टीम का वहां पे फोटो लगा रखा है जहाँ पे इवेंट है, तो उसने पूरी टीम को नहीं हायर किया उस ब्रांड में, ब्रांड ने। क्योंकि तो अगर वही है। दो भाई को करते तो 2 के फोटो होते ना, हमारा तो कोई मतलब नहीं। तो वो पैसा भी, मेरा कहने का मतलब है, कुल मिलाकर वो लाखों में प्रमोशन था, वो भी खाया गया। तो भाई नहीं असद भाई, आपको आप मानने बताओ, होगा लाखों का प्रमोशन हो, मान लो 13-14 लाख रुपए का प्रमोशन हो, तो आप क्या अनुमान लगाओगे हमें क्या मिला होगा? पूरी टीम का भाई, प्रमोशन। एक मैं अपना अनुमान अंदाज- क्या, कोई भी देखो भाई, अगर मैं तो एक नॉर्मल सी बात बताऊं, अगर आप एक टीम हो तो फिर तो बराबर बराबर टीम को छोड़ो, जैसा उनका अंदाजा मानना लाख है, रुपए, जैसा एक उनका लाख मानना है, रुपए, लेबर मान लो, 1-1 लेबर लाख मान लो, रुपए, 1-1 लाख रुपए। दो लोगों पे 8 लाख और रुपए। नीचे आओ,
और नीचे आओ। 1-1 लाख रुपए से 50-50 हजार रुपए। और नीचे आओ। नहीं ये तो ज्यादा बता दिए। और नीचे आओ। तुम यकीन भी नहीं करोगे हमें क्या मिला। नहीं नीचे लाओ और नीचे आओ। 10,000 रुपए। नहीं अब बता दे। और आ हम जाओ मैं यार। बताऊं, हमें 1-1 किलो का चावल का कट्टा मिला था बस। कट्टा के 13 लाख पैकेट रुपए, वो। 13-14 लाख के लगभग। बिरयानी खाओ और सो हाँ, जाओ। बिरयानी खाओ और सो जाओ। बिरयानी खाओ और सो जाओ। तो इस हद तक भी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो यार टीम नहीं बिगड़ती तो क्या ही होता बताओ तुम। ये तो अब जब जरा की सा बात देखो, है, मैं बताऊं, ये बात मैं एक चीज और बता दूं, ये जो बातें बताई गई है ना, ये जब अभी आंख खुली है ना इनके थोड़े टाइम पहले ही, ये तभी की घटनाएं हैं सारी। उससे पहले क्या क्या हुआ वो हमें पता भी नहीं है अभी। ये अच्छा, जब अंधे बन के अलग काम होने से हाँ, पहले थोड़े टाइम जब पहले ही ये फुल- सारी चीजें हुई हैं। उससे जब पहले थोड़ी की पूरी समझदारी नहीं आ बता गई रहे, हमें हाँ, उस टाइम नहीं पता था। भाई उस शुरू टाइम में तो इन लोगों को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हम्म। वो बताया ना, सपने दिखा रखे थे। हाँ। ये तो जब आंख खुली है उसके बाद में ये नोटिस करी गई थोड़ी सी, अभी 5-6 महीने हाँ। पहले ये चीजें सामने आई हैं। उससे पहले जो तो भाई बताई गई हैं, बहुत उससे पैसा पहले अंदर क्या हो क्या चुका हुआ है। क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, इकरार भाई। और ना ही इन्हें पता। अभी मेरे को रात में एक बात और पता लगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी इन्हें भी नहीं बताई मैंने। दुबई से मेरे पास कॉल आया एक बंदे का, शायद दुबई से। फोन किसने लिया था वहां से? दुबई से मैंने लिया। तूने लिया था, और किसने लिया था? मैंने भी नहीं लिया था, चेंज नहीं हो पाया था मेरा। काशी भाई ने चेंज करा था बस, और बनी भाई ने लिया था शायद कुछ। हाँ, तूने अमाउंट दिया था ना उसका फोन का? हाँ अमाउंट दिया था, इसने फोन लिया था वहां से। तो मेरे को रात एक बंदे ने फोन करके यही पूछा कि भाई आप जब यहाँ पे आए थे आपने फोन लिया था, उसका अमाउंट दिया था? मैंने कहा हाँ भाई, कैश पैसे दिए थे काशिफ ने। ओफो। तो वो मेरे को बताया उसने कि वो वीडियो में आया हुआ था फोन, और वो वीडियो से आया हुआ था फोन इसके लिए। वो रात ही मेरे को पता लगा, उसने मेरे से ये भी कहा था किसी को बताया अच्छा इकरार भाई, नहीं भाई, एक मैं चीज तो और बता दूं भाई, देकर आया था पैसा। तो असद वो भाई, वीडियो से फोन आया हुआ था। कुछ चीजें ऐसी हैं मतलब अभी भी सामने आती रहती इकरार भाई से हैं मुझे थोड़ी। याद आ गया वो वहीं का मामला। हम साथ में गए हुए थे माशाल्लाह सारे। समझ देखो यार, काशिफ वो भाई ने वीडियो से आया फोन हुआ। बदला, मुझे बड़ी दिक्कत चल रही थी, मैं 13 चला रहा था हाँ iPhone। हाँ हाँ। और देखो वीडियो जो हमारी टीम की थी उसी से शूट होती थी मेरे फोन से। स्टोरेज भी 256 GB था, वो भर चुका था 256 GB। भाई मेरे माइंड में ये चल रहा है यार इसे कैसे एक्सचेंज करूँ, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ इधर से उधर। मैंने बन्नी भाई से भी बोला कि यार तुम पैसे दे दो, मैं तुम्हें घर जाके दे दूंगा, मैं फ़ोन एक्सचेंज कर लूँगा अपना। मेरे सामने तो- ही बोली हाँ? थी ये बात, मेरे तो सामने वो ही बोली हंसी थी। में टाल गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है यार, हम एक टीम है, हम कहीं गए हुए हैं, हम बाहर हैं, ऐसा भी नहीं हम यहीं हैं अपने एरिया में ही। 2 मिनट में यहाँ से ला के दे दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। तो उतना उनका इतना भी हक नहीं बनता था। चल यार तू फ़ोन मैं नया नहीं ले रहा हूँ, यहाँ एक्सचेंज की बात चल रही है, और सिर्फ एक्सचेंज में क्या ले रहा हूँ, उससे ऊपर वर्जन एक 14 प्रो करके। तो यार हक नहीं बनता उनका यार। चल कोई बात ना, तू फ़ोन चेंज एज कर अ ले, टीम मेंबर मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, तुम मुझे बाद में दे दियो। उसके बावजूद घर भी ला रहे हैं अपने फ़ोन, अपने लिए भी ले रहे हैं। तो यार इतना तो बनना चाहिए ना। तुम यार बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हो। देखो मैंने अभी तक अपने लिए कुछ बोला नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात मैं आज बताने वाला हूँ तुम्हें जो मेरे लिए पर्सनली, वो मैंने किसी को नहीं बताई। आज मैं आपके पॉडकास्ट में शेयर कर रहा हूँ बात। अभी थोड़े टाइम पहले ये यूरोप गए थे, अवार्ड था सेवेंजर्स के नाम से था, वो भी सभी के लिए था, किसी एक का नहीं था पर्सनल, उसमें सब थे। हालांकि जा नहीं पाए सारे, क्योंकि वहाँ US जाने का के लिए वीज़ा- लगता है अमाउंट, वीज़ा में- वीज़ा तो छोड़ो, अमाउंट भी लगता है भाई। यूरोप जा रहे हैं, इन पे वैसे ही, हमारे पे वैसे ही इतने पैसे कहाँ, 3-4-5 लाख रुपए खर्चा था। तो मास्टर जी गए थे उसमें अवार्ड लेने के लिए सेवेंजर्स में। पूछा था ये मास्टर जी ने ले जाने के लिए, मैं लेकिन ये उन्हें पता मतलब है हम कहाँ जाएंगे पैसे ना। वो सेवेंजर्स के नाम से था अवार्ड, कुल मिला के सेवेंजर्स को मिला था। नहीं तो एक बात तो बताओ आप मुझे, अगर वो सेवेंजर्स के नाम से चैनल था जी तो उसमें पैसे देने का आपके क्या मतलब है? अगर एक टीम जा रही है तो वो तो टीम ही उठाएगी ना पैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। आप नहीं वो तो रख ये- दिया था, पूछा गया था, उन्होंने बाकायदा, पूछने मुझे से बहुत मतलब अच्छे से ही याद नहीं। है। एक बात मुझे बताइए, उन्होंने मैं- कहा था तुम अगर चलोगे? आप लोग मेरी टीम में हो 5 हाँ। लोग, और मेरे पैसा टीम का पॉडकास्ट सारा, को सही मेरे बात है। पॉडकास्ट को अगर कोई अवार्ड मिलता है और मैं पैसे पॉडकास्ट से कमा रहा हूँ, तो फिर मैं आप लोगों से पैसे क्यों लूंगा? जब मेरी टीम है तो पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से लेके, मैं क्या लेके जाऊंगा? सेवेंजर्स या 10 टॉक कोई भी चैनल हो वो हाँ, लेके जहाँ जाएगा। अमाउंट जा रहा है सारा वहीं पैसे से देने जाना से चाहिए, क्या? वहीं से खर्चा भी होना चाहिए, सही बात है। तो उसमें क्या हुआ भाई, जब वो अवार्ड घर पे आ गया तो मैंने उस पर चेक करा, उस अवार्ड पर नाम लिखे हुए थे सबके। अच्छा उस अवार्ड में लेकिन एक बंदे का नाम नहीं था, वो था मैं। अच्छा। मेरा उसमें कोई नाम नहीं। अवार्ड के साथ मेरे रिश्तेदारों ने भी देखा वो अवार्ड, मेरे रिश्तेदारों ने बोला इकरार भाई तुम्हारा नाम नहीं है यार। मेरे बहनों ने बोला इकरार तेरा नाम क्यों नहीं है इस पे। काफी लोगों ने बोला। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं उस चीज़ का। मैंने मास्टर जी को पूछा पर्सनली, मैंने कहा मास्टर जी यार सबका नाम है। हालांकि मुझे बहुत अफसोस हुआ, अंदर से मेरा दिल भी दुखा उस चीज़ को लेकर। मैंने कहा यार मेरा भी होना चाहिए, इतना बड़ा अवार्ड मिला है सेवेंजर्स को। मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, हालांकि 1 मिलियन थे जब मैं आया था, इतना लेट भी नहीं आया। हाँ।
मैंने भी मेहनत करी है, ऐसी बात नहीं, मैंने भी अपने परिवार को छोड़ा इनके लिए, काम करा है फ्री में, जा जाकर गाँवों में, देहातों में, जैसे भी बोला, काला रंग पोता है, सारी चीज़ें मैंने भी करी हैं। रात को भी मैंने शूट करवाया, दिन में भी करवाया, मतलब जैसे हुक्म थे इनके टीम साथ में हो तो साथ फिर मैं भी मेहनत था, तो चल ही रही मैं भी है। था, मेहनत मेरी भी थी। Sacrifice करी है। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा क्या, मेरा बहुत दिल दुखा, मैंने पूछा मास्टर जी को बड़ी हिम्मत करके, एक तो हिम्मत नहीं हो रही पूछने की, मैंने पूछा तो मास्टर जी यार मेरा नाम नहीं है इस पे यार, और सबका नाम है, तो मैं एक ऐसा फील कर रहा हूँ अपने आप को कि यार मैं अलग हूँ बिल्कुल, टीममेट मैं अपने आप को फील नहीं कर रहा। तो मास्टर जी ने क्या कहा यार मुझे पता नहीं यार, पता नहीं, वो उन्होंने आशीष भैया ने नाम लिखवाया तो मेरे को याद नहीं यार, ये जवाब था उनका, बस इतना सा। उसके बाद में इन्होंने ये भी नहीं कहा एक बार भी कि यार हाँ यार सही कह रहे हो, नाम तो होना चाहिए था, जैसे हम तुमसे उम्मीद करते हैं चीज़ों की यार, तुम बोलोगे हमारे लिए कुछ करोगे। मुझे नहीं पता यार, वो हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम। बहुत दिल दुखा मेरा, बहुत, मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा यार ये भाई हम मास्टर जी को इतना मानते मेरा थे। सिंगल का था इसलिए मेरे को ज्यादा फील हुआ, शायद 3 का होता ना तो मैं 3 को सोच के मैं सोचता था चल यार 3 का है, 3 यार का नहीं फोन है, वाली बात तक लेकिन सिंगल मेरे को ही अलग कर दिया, मतलब ये ऐसा फील हुआ मेरे को कि तू अलग है, तू टीम में नहीं है। तो हम मास्टर जी को इतना मानते थे, ये लोग भी बता देंगे कि इतना शायद इनमें से कोई भी ना मानता होगा जितना मैं अकेला मानता था। और जहाँ ऐसा तक मुझे एक लगता मिनट है। बात रखूँ उसी बात की, मैं अवार्ड के लिए एक बात और बोलना चाहूँगा, खत्म कर दूंगा इसके बाद। जहाँ तक मुझे लगता है, और मैंने देखी भी हैं चीज़ें, कोई भी अवार्ड मिलता है या कहीं भी तुम्हारा बैनर लग रहा है तो वो उसका डिसीजन नहीं होता, वो आपका होता है कि आपको किस किस के नाम लिखवाने हैं। यहाँ तक कि फोटोज़ का भी ये होता है कि आपको फोटो कौन सा लगवाना है, अपना खुद का। जो मेरे लगते हैं फोटोज, मैं जाता हूँ कहीं भी ओपनिंग पे इनॉग्रेशन करने, तो ब्रांड मेरे से पूछता है भाई फोटो भेजो कौन सा लगाना है, किस किस का लगाना है, और नाम भी पूछता है, स्पेलिंग भी पूछता है, सारी चीजें पूछता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं चीजें थी, खैर छोड़ो यार, प्लानिंग अल्लाह देख रहा है। जैसा कि असद भाई मैंने आपको बताया कि मास्टर जी ने मैं कभी कुछ मांग लेता था तो कर देते थे हेल्प, लेकिन मैंने जो मास्टर जी के लिए किया है ना, शायद उनके लिए किसी ने नहीं किया होगा और ना कोई कर पाए कभी। जैसे मास्टर जी ने मुझसे कुछ भी सामान मंगाया हो, कुछ भी, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 10,000 का हो, मैंने भी मास्टर जी से कभी पैसे नहीं लिए। मैं गवाऊँ इस चीज का, वाकई इसने बहुत एक करा। चीज मैंने और कभी मैं- पैसे नहीं लिए मास्टर मैं जी ये से। कहूँगा, अगर इस दुनिया में कोई शख्स था ना इसके लिए बाप से भी बढ़ के, तो मास्टर जी थे। नहीं मैंने बताया भी बात, जब ये आते थे हमारा हसनपुर, तो जैसे मास्टर जी को लाए, वो बोलो भाई मास्टर जी को एकदम बाहर, वो तो दिखता है यार। मैं हाँ, दिख भाई जाता है। मैं जैसी वही बात चीज है, बोल उसका रहा दिखता भी हूँ। था। आसिफ ने जो कहा वो बिल्कुल सच है, बहुत मोहब्बत मतलब करता यहाँ था। तक कि इसने झूठी बातें भी बोली हैं पॉडकास्ट में जाकर उनके लिए, जो था भी नहीं वो देखो भी, जैसे क्योंकि कि कौन किया था इनके अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसकी जो फैमिली के लिए, इनके लिए लड़ा भी है कई जगह पे। मैं मास्टर जी के लिए मेरी बोल पता नहीं उनको रहा है, बहुत बार बोला कोई। लड़ाई हुई है। हाँ, अभी भी और ये घुस ही गया बीच में। जब हम निकलने वाले थे, उससे भी पहले एक बार लड़ाई करके आया हूँ मास्टर जी के चक्कर में, और मास्टर जी के सामने ही। एक चीज ऐसा और भी, नहीं। क्या नाम है, जैसे कह रहा मतलब ये बहुत सुनता सारा- नहीं था, अगर मास्टर मास्टर जी जी को ने किसी भी- ने मास्टर भी कह दिया ना, हाँ, तब भी इसका यहाँ फोन तक बोलता के था। मैंने लेवल मास्टर की जी के मोहब्बत जो थी। आजकल यार दोस्त उनके साथ घूम रहे हैं ना, वो हमसे कहते भी थे भाई तुम्हारा चूतिया काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन्होंने सारा पैसा हड़प रहे हैं। तो मैं उनसे भी पता है, या वो मास्टर जी की कोई पुरानी बात बताते थे, तो मैं उनसे भी पता है क्या कहता था, देखो भाई वो तुम्हारे दोस्त हैं ना, अगर तुम्हें उनकी बुराई करनी है, कुछ भी करना है, तो यार देखो मेरे सामने मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे उनकी बात सच्ची है, सच बता रहा हो या झूठ बता रहा हो। और इंटरव्यू में भी भाई हमें इसलिए ही बोलना पड़ा ये सारी चीज़ें, मैं अपनी बताता हूँ, क्योंकि भाई जो भी मिलता था ना कि भाई वह मास्टर जी अब ये वाली गाड़ी लिया है, तुम नहीं लाए, वह मास्टर जी अब ये लिया है, तुम नहीं लाए। अब भाई हम हर किसी को ये बातें बता नहीं सकते कि भाई हमारे साथ हमें पैसे नहीं दे रहा है ये वो, तो मैं कह देता था नहीं भाई यार वो भी तो हमारी हैं। और भाई फिर आता है ECL गाड़ी की, आपको बात बताता हूँ, उन गाड़ियों पे जो ECL हक था, हमारा आता है। हक था। अब मैच सबको होता तो है, हम मैच। तो यही कहते थे कि भाई हमारी गाड़ी है, हमारे ज़रूरत पड़े हम भी ले जाएंगे, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई, ना कभी लेकर गए। एक बार लेकर गया था, मेरी तबीयत वो खराब हो गई थी। क्राइटेरिया ऐसे बना रखे अरे थे। यार हाँ, ये ना वाइब्स आती है अंदर से भाई तो पता है कि भाई क्या होता हाँ, है, यहाँ पे हम मांगेंगे हमें मना नहीं होगा, हाँ या भाई- कुछ बंदा ऐसी बॉन्डिंग बना कर रखता है, ऐसा लगता है कि यार नहीं इससे मांगो यार, नहीं इससे ECL नहीं के करना। मैच चल रहे थे, ये तो अंदर से मास्टर जी होती ने है मुझसे बोला काशिफ बेटा कल को आ जाना, दोपहर में मैच है, क्या थोड़ा सपोर्ट करना। मैंने कहा ठीक है, पानी की बोतल उठाना। तो भाई हम गए, चीजें। ठीक है, मास्टर जी ने बोला कि ड्राइवर को बोल देना वो तुम्हें लेकर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी हम आ जाएंगे, और रमज़ान ही थे। मैं अब भी भाई था, हम रोज़े में, मैं भी था साथ में। हाँ इकरार भाई भी थे, रोज़े में हम उठ के जा रहे हैं, जबकि मैं लेट सोकर उठता हूँ, फिर भी हम उस दिन हम दोनों ही थे, 11 ये साढ़े नहीं, ये 11 मैच बजे में थे।
11 साढ़े 11 बजे उठ के तैयार होके ऑफिस चले गए कि सामने से गाड़ी निकलवा लेंगे। तो मास्टर जी का साला है जो उनके घर पर ही रहता है, तो हम जाने वाले थे। वो कहने लगा कि मैं भी जाऊंगा। हमने कहा भाई चलो, वो भी जाना था। तो उसने बोला कि अली को और लेकर चलना है। अच्छा। अली मास्टर जी का बेटा है। मैंने कहा ठीक है भाई चलो। अब वो तैयार होने गया, हम वेट कर रहे थे। मैं कह रहा भाई मैच निकल जाएगा, जल्दी चल। फिर वो ऊपर आता है कि भाई गाड़ी नहीं जाएगी। मैंने कहा क्यों? कि क्योंकि अली नहीं जा रहा, वो तो मना कर रही हैं कि गाड़ी भी नहीं जाएगी अगर अली नहीं जाएगा तो। अली इतना बड़ा, तुम हमारी वैल्यू देखो, हम एक टीम में काम कर रहे हैं, तुमने एकदम से कह दिया है कि भाई अली नहीं जाएगा तो गाड़ी नहीं जाएगी। उस दिन कसम से सारे रास्ते हम इतना सोचते हुए गए। मैं कह फिर गया तुम यार, कैसे गए थे? क्योंकि हम तो ईसीएल में थे। हम गए ऑटो से, फोटो में गए थे भाई हम दोनों। है ना। कसम से यकीन मानना सद भाई, जो ईसीएल का गेट था ना, उससे कम से कम काफ़ी पीछे ऑटो रुकवा दिया मैंने, ताकि किसी को, भाई वहाँ क्राउड मैच देखने के लिए बाहर से पब्लिक जा रही थी। मैंने कहा कोई सोचेगा कि इतने बड़े यूट्यूबर हैं, सेवेंजर ही है, और ऑटो से उतर के आ वहाँ गए। भी सेवेंजर का ही सोच रहे हैं हम, अपना नहीं सोच रहे कि सेवेंजर की रिस्पेक्ट रेपुटेशन खराब ना हो। लोगों को ऐसा नहीं लगा भी मैंने Scavenger ऑटो है, पे ही में रुकवा भाग दिया। फिर गए हम मैच देखना। तो रहन के यहाँ हम कह रहे हैं कि यार बताओ, गाड़ी की भी थी। अब असद भाई बताओ, 5-5-6 गाड़ियां हैं घर में, टीम चल रही है, कोई सोच सकता है ये वाली बात? आज तक किसी को ये नहीं बोला यार यार तुम काम कर रहे हो, तुम लेके चले जाया करो कोई सी गाड़ी। कभी जब तुम जैसे जाते हो इधर उधर लेके चले जाया करो। कौन मना कर रहा, तुम्हारी गाड़ी है। नहीं, तभी तो मुंह पड़ता है कहने का, मैं वही तो बताना चाहता हूँ। मास्टर जी ने हमसे बोला था कि तुम भी गाड़ी लो, कि 10 लाख रुपए मैं दूंगा। अच्छा। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं आपको बताऊं मैं बता दूं उसका कि मास्टर जी ने हमसे ये बोला कि तुम्हें 10 लाख रुपए मैं दूंगा, गाड़ी ले लो, तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मास्टर जी ऐसा बताएं कि मैंने तो बोला था यार तुम भी ले लो गाड़ी, अब उसके आगे की डिमांड सुन लो कि लेकिन लेओगे फॉर्च्यूनर। अबे जब हम बाकी के पैसे कहाँ से लाएंगे? तो शाहरुख भाई ने क्या जवाब दिया इनकी सुनो। भाई 20,000-25,000 कमाने वाला आदमी क्या ही सोचेगा 50 लाख की गाड़ी के बारे में? 10 तो मास्टर जी दे रहे हैं, 40,000 हम 40 लाख रुपए हम महीने पे ईएमआई इंटरेस्ट लगा के तो 50 हो जाते, 50 ही हो जाता, हम पे कर देते। वो कल को गाड़ी उठ जाती। अच्छा ये तो बात मैं 1 मिनट ही पूरी नहीं हुई, तो उस बीच में मैंने क्या कहा कि मास्टर जी चलो आप 10 लाख रुपए दे दो, लेकिन मैं लाता हूँ स्विफ्ट, बच्चे कुछ का पेट्रोल डलवा लेंगे। भाई बात में सच्चाई है। अब ये सुनने में आ रही है मेरे मोहल्ले में कि वो ऐसा ऐसा कहते फिर रहे हैं, अरे लेकिन मोहल्ले में नहीं fact भाई, ये है। मैं बता रहा हूँ, मेरे को याद आ गया अभी मैं जब लास्ट टाइम उनके पास बैठा था असद भाई, तो मेरे को उन्होंने ये वाली बात बोली थी। मेरे को बता रहे थे कि मैंने यार ये करा है वो करा है, और तो मुझसे उन्होंने पता किस तरीके से बोला कि मैंने बताओ इकरार भाई यहाँ तक करा है, मैंने 10 लाख रुपए तक देने को तैयार हो गया था गाड़ी के लिए, गाड़ी ले लो, तब भी गाड़ी नहीं ली। मैंने कहा यार 10 लाख दे रहे थे, ले लेनी चाहिए थी। मेरे दिमाग में इतना आया नहीं कि 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट बड़ी गाड़ी की जाती है। मैंने सोचा इतना मैंने दिमाग लगाया नहीं, उन्होंने बताया इस तरीके से, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई मुझे कि मैंने फॉर्च्यूनर दिलवा रहा था औकात से बाहर, तो स्विफ्ट दिलवाते, 10 लाख रुपए दे रहे थे, स्विफ्ट दिलवा रहे थे या वैगनार दिलवा रहे थे, गाड़ी की तो बात थी। अच्छा इकरार भाई, ये सारी बातें तो हुई, मेरी मास्टर जी से 2-3 बार बात हुई है फ़ोन पे, और मेरी बहुत अच्छी बात हुई है, बहुत अच्छी दुआ सलाम। मैंने अगर कुछ पूछा भी है तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि कोई भी आदमी हो भाई, मेरी जिस तरीके से बात हुई मैं उस तरीके से ही बताऊंगा। आपको तो ये टीम का मामला है, तो कोई ऐसी बात है उनकी जो आपको अच्छी लगती हो? कोई एक तो बात होगी ऐसी, क्योंकि आपको एक देखो, मैं एक बात बताऊं, 5 साल आप साथ रहे हो, तो ऐसे तो नहीं है कि 5 साल से आप शुरू से लेकर आखिर तक आपकी नफरत ही होगी, नहीं या बुरा ही होगा। कुछ तो एक भाई आदमी देखो, भाई, मोहब्बत कोई भी आदमी इतना देखो, बुरा तो नहीं हो सकता कि उसकी सारी बातें पूरी होंगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो मैं मोहब्बत वाली बात बताता ऐसी हूँ। मोहब्बत अभी जब हमारी टीम टूटी तो भाई मेरे बेटी हुई उसके बाद, वो जो बात है भाई, बनी भाई ने मुझे मैसेज भी करा। उन्हें पता था कि इसकी वाइफ का लास्ट टाइम चल रहा है, तो उन्होंने मुझे मैसेज भी करा कि काशिफ किसी चीज़ की ज़रूरत, क्योंकि उन्हें हमारी कंडीशन पता थी। उन्होंने मुझे मैसेज भी करा कि बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मैंने अपने दिल में ये सोची कि यार जब इतनी काट ही रहे हैं तो फिर क्या ही एहसान लेना। मैंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने भाई पूछा, उसके लिए उनका दिल से शुक्रिया है। और जब हमारी टीम टूटी ना, मतलब मेरे बेटी हुई, तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी बनी भाई ने, और मेरे ख्याल से मास्टर जी ने भी, हाँ मास्टर जी ने भी दी थी मुबारकबाद। तो भाई हमारी टीम तो टूट चुकी थी। अब
देखो मैं आपको बताता हूँ मेरी फैमिली कैसी है। मेरे पापा ने मुझसे पता है क्या पूछा कि वहाँ मिठाई देकर आए। मैंने कहा अभी नहीं गया लेकिन मैं जाऊँगा। तो मेरे पापा ने ये बोला कि वहाँ जाऊँगा नहीं, जाना है, कि तुम्हारी ये आपस की लड़ाई है भाइयों की, फैमिली से तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, तो वहाँ मिठाई देने घर जाना है। भाई मैं खुद गया। उस टाइम पर खैर मास्टर जी बनी भाई तो थे नहीं। मैं मिठाई भी देकर आया। मास्टर जी से मुलाकात ही नहीं हुई टीम टूटने के बाद। लेकिन उसके बाद एक काम और पड़ा। हमारी कुछ मास्टर जी को और हमारा पैसों का लेन देन था आपस में हम दोनों का, तो उसको लेकर मैं कुछ बात करने गया था मास्टर जी से। यकीन मानना अल्लाह की कसम, आपको मैं ये मोहब्बत वाली बात बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ गया हूँ ना, कम से कम नहीं तो हम गले मिल के 5 मिनट रोए दोनों, मास्टर जी और मैं, बिल्कुल कसम से। तो भाई देखो मोहब्बत भी है उनसे, लेकिन ये इतनी सारी जो चीज़ें हुई ना, इससे थोड़ा वो पड़ा। और देखो भाई कंट्रोवर्सी से मैं अल्लाह की कसम, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। देखो कोई उनको गाली बकेगा उनकी माँ बहन को, तो वो अच्छी नहीं लगेगी मुझे भी, क्योंकि मैं भी उन्हें माँ बहन मानता हूँ। तो भाई कोई हमें बकेगा तो हमें भी नहीं अच्छा लगेगा। तो भाई मैं कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन इसमें भी गलती मास्टर जी की है, क्योंकि जो उनसे उनसे नए लोग जुड़े हैं ना, उनसे, एक मिनट यार, जो उनसे नए लोग जुड़े हैं वो अपने यार दोस्तों से हमारे लिए वीडियो बनवा रहे थे कि गद्दार हैं, छोड़ के भाग गए। और उस पे मास्टर जी का कमेंट भी था कुछ ऐसे ही। और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार किया। हमारे ये कंट्रोवर्सी से पहले भी जो नए लड़के जुड़े हैं वो अपने पॉडकास्ट में ऐसी उन्होंने रील बनवाई कि वो पूछ रहे हैं उनसे सवाल कि पुरानी टीम का क्या करना चाहिए, कि उनके तो थप्पड़ मारने चाहिए 4-5। बोल वो अपनी पुरानी टीम को रहे थे, लेकिन उन्होंने वो रील ऐसी कटवाई क्योंकि उसमें सेवेंजर की सेना नाम लिखा हुआ रहा है। तो वो लोग हम पे शेयर कर रहे हैं कि काशिफ भाई देखो, आपको भी पता है, आप क्रिएटर, आप इतने पॉडकास्ट करते हो, क्रिएटर को ज़रूर दिखाते होंगे कि भाई ये मैं पोस्ट कर दूँ। तो वो नए नए मास्टर जी से जुड़े थे और मास्टर जी को उन्होंने 100% दिखाया होगा। तो मास्टर जी को वो रील भी नहीं डलवानी चाहिए थी। शुरुआत इधर आदर से ही हुई है, उनकी तरफ से शुरुआत हुई कंट्रोवर्सी की। हमारा कोई हाथ नहीं था भाई कंट्रोवर्सी में, लेकिन जब अरशद को धमकी मिली तो भाई फिर तो हमारा बोलना लाजमी था। रिस्पेक्ट ही थी। देखो 4-5-6 महीने पहले अलग हो गए थे। अगर हमें फेम के लिए कंट्रोवर्सी करनी होती या हमें उनसे कोई दुश्मनी निकालनी होती है, गाली पड़वानी होती, तो शायद हम 6 महीने पहले भी कर सकते थे इस काम को। लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं चुपचाप, आज भी और कल भी। अरशद भाई को उन्होंने गालियां बकी हैं, धमकियां दी हैं खामखा। जो वो वीडियो उनके ऊपर था ही नहीं, ना ही वो किसी बंदे के ऊपर था, वो सभी के लिए वीडियो था। अच्छा, आप और देखो एक मिनट में असद भाई आपको रोकूंगा। जब मैं मास्टर जी के पास गया इस बात को लेकर, तो मैं रात को 2-2:30 बजे गया था और मैं सुबह को वहाँ से 9:30 बजे आया। इतनी हमने बातें करी। लेकिन वहाँ से जब मैं आया, अगले दिन बच्चों ने उन्हें नए लड़कों को बताया होगा कि काशिफ भाई रात आए थे, ये वो। तो वहाँ से ये बात निकली कि काशिफ रात माफ़ी मांग कर गया है। अच्छा, हाँ, तो वो बात भी मुझे बहुत बुरी लगी। उसकी भी मैंने मास्टर जी से शिकायत करी। मैं भाई ऐसा हूँ, मैं कंट्रोवर्सी अगर मुझे करनी होती मैं बहुत पहले कर लेता, लेकिन ये बीच में जितनी भी बातें हुई ना, मैंने हर बार कॉल करके मास्टर जी से शिकायत ही करी। लेकिन भाई उनकी समझ में नहीं आई, अब पता नहीं उनके दिल में क्या था, तो ये सारी चीज़ें हो गई। मुझे मास्टर जी की जो बात अच्छी लगी है अभी तक की, वो मेरे को सबसे अच्छी बात मास्टर जी की ये लगी है कि उन्होंने मुझे बहुत गाइड करा है। मतलब वो बताया उन्होंने मेरे को, कुछ अच्छा ही बताया और उससे मेरा फ़ायदा हुआ भी है। और उसी तरीके से मैं भी उनके साथ में जुड़ा हुआ था भाई, दिल से। मैंने भी जो भी जितना भी मेरे से बना है, जान से लेके अपने दिन रात जो भी करा है, मेहनत जितनी भी करी है, हमने भी अपना पूरा 100% दिया है उनको। अब ये चीज़ें हुई हैं, जो ये हुई इसी वजह से जो आपको बताया मैंने, अरशद भाई की वीडियो के बाद से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। और जब बुराई फैलती है तो बहुत जल्दी फैलती है, फैलती जाती है। अब वही चीज़ें चल रही हैं। जी। अच्छा, इसका एंड क्या है अब? मतलब आप लोग क्या चाहते हो इसका एंड? ये कंट्रोवर्सी किस तरीके से खत्म होगी अब? आप लोगों की डिमांड है कुछ, मतलब क्या चाहते हो आप अब? देखो एंड तो हमें भी नहीं पता, हम्म क्योंकि इसकी शुरुआत उनकी तरफ से हुई है। लेकिन मास्टर जी की एक बात बहुत बुरी लगी हमें हम्म कि काम से जवाब दो। एक बात बताओ, 17 मिलियन का चैनल हमने उन्हें खड़ा करके दे दिया।
बीट करने वाली बात भी कही थी उन्होंने कि हमें बीट करके दिखाओ। अब 17 मिलियन का चैनल हमने उन्हें दे दिया और हम कर रहे हैं कहाँ से शुरुआत? हाफ से भी हाफ, तो हम उन्हें बीट कर देंगे? अगर बीट करने वाली बात है तो आओ 0 से। अच्छा अरशद भाई, मैं आपकी वीडियो देख रहा था कि आप उसमें कह रहे थे कि हमारा 3-3 महीने का रेंट इकट्ठा हो जाता है, हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं होते। तो मतलब फिर कर क्या रहे हो आप? अगर आप एक टीम में 5 साल से साथ में हो और आपके पास रेंट के पैसे नहीं, तो आपको तो बहुत सारी चीज़ें पहले ही कर देनी चाहिए थी, कम से कम आपको तो कर ही देनी चाहिए थी। वो ऐसा था उसमें, क्योंकि रेंट की प्रॉब्लम मुझे जब आई थी, जब मैं रेंट पे रहने लगा था, तो ऐसा हुआ था, सारा काम हम सेवेंजर्स पे करते थे और सेवेंजर्स की सेना का जो हमारा पेज था उस पे हम ज्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। उसका एक रीजन था, जैसे सेवेंजर्स पे लॉन्ग वीडियो बनती थी, ठीक है, तो सेवेंजर्स की सेना का काम रुक जाता था, चाहे उसमें सेवेंजर्स में 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, ठीक है, तो वो सेवेंजर्स की सेना का काम रुक जाता था। तो सेवेंजर्स की सेना पे जो रिवेन्यू बनता था हमारा, जो 20-25 जितना भी, तो वो भी रुक जाता था, क्योंकि सेवेंजर्स पे काम कर रहे, सेवेंजर्स सेना पे हमारा काम रुका हुआ है, पैसा हमें सेवेंजर्स सेना से ही था जो भी था, तो उससे हमारा रिवेन्यू रुक जाता था और सेवेंजर्स पे काम करने का पैसा बिल्कुल नहीं मिलता था जी। तो उस बीच में मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी कि रेंट मेरा 10,000 था उसका घर का, तो मैं 10,000 भी नहीं निकाल पा रहा था रेंट का वहाँ पे। तो ऐसा हुआ, मैंने एक बार मास्टर जी के सामने इस बात का जिक्र करा था कि मास्टर जी मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मेरा खर्चा वगैरह रेंट वगैरह भी नहीं निकल पा रहा। तो वो कहने लगे तू एक काम कर, ऑफिस आइयो। बनी भाई ने भी मुझे ऑफिस बुलाया, उन्होंने भी मुझे ऑफिस बुलाया। तो वो कहने लगे कि भाई एक काम कर सकते हैं हम तेरे लिए, तू हमारे साथ रहियो और हम तुझे 20,000 रुपये पे करेंगे महीने के, इनसे अलग। ये मेरी उनसे पर्सनल बात हुई थी, ठीक है, मैंने इनको भी शेयर नहीं करी थी इस चीज़ को, मेरी पर्सनल बात थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ नहीं था तो कुछ होने पे आदमी खुश होता है। तो जैसे ही काम रेगुलर चलता रहा, तो 1 तारीख आई, तो मैं भाई एक्साइटेड हुआ तो कि अब तो यार वो पे करेंगे, 20,000 पे करेंगे, और जो 7J सेना से जो हम काम कर रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, मेरा महीना चल जाएगा। तो 1 तारीख आई, कुछ नहीं उन्होंने बोला, ना उन्होंने ये बोला कि तू पैसे ले ले, कुछ नहीं, ना इतनी हिम्मत होती थी कि उनसे कह दें हम इस बात को, ठीक है, उन्होंने कहा था, उनकी बात थी, लेकिन उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी। 1 तारीख गई, अगले महीने फिर 1 तारीख आती है, फिर मैं उनकी तरफ को, मतलब वो ये फेस टू फेस भी बहुत सारी चीज़ें हुई। दूसरा महीना भी ऐसे ही चला गया, तीसरे महीने की बात आई, तीसरा महीना भी ऐसे ही चला गया जब हम वो कर रहे थे। इसलिए मेरा 3 महीने का रेंट रुका था वहाँ पे। और जो मकान मालिक है मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत, तुम्हारा घर है अपना, जब होंगे जब देते रहना। उस बीच में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मुझे खाने पीने की भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लोगों का मेरे लिए एक सवाल है कि भाई अगर तुम डॉक्टर थे तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम तो वो भी भाई, जब एक इंसान किसी लेवल पे आ जाता है, खासकर सोशल मीडिया लाइन में, तो वो जॉब वगैरह नहीं कर सकता। ये सोशल मीडिया वाला बंदा समझ सकता है, वो जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जॉब करने से उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। और जहाँ जॉब करता है वहाँ, मैं डॉक्टर हूँ, एक बार मैंने ट्राई करा था, मैं गया भी था जब प्रॉब्लम चल रही थी, 5 दिन में गया था अपने यहीं एरिया के हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए। तो वहाँ पे पेशेंट से ज़्यादा फोटो वाले आने लगे थे वहाँ पे। तो वहाँ से मुझे ये कह के निकाला कि भाई आप ये प्रोफेशनल में ये चीज़ें हम ऐड नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं जॉब भी नहीं कर सकता। तो लोगों का एक सवाल था, वो भी क्लियर हो गया शायद। तो जैसे भी सर्वाइव चल रही थी, तो उस तरीके से मेरा वो रेंट पे नहीं हुआ था। अच्छा काजी भाई, आपके एक पॉडकास्ट की क्लिप देख रहा था मैं, जिसमें आप कह रहे हो कि मास्टर जी ने स्कूटी दिलाई है, मास्टर जी ने फ़ोन दिलाया, उसकी क्या हकीकत थी? और अगर ऐसा था तो फिर आपको मतलब फोर्स किया गया? नहीं, तो फिर तुम क्यों बना रहे थे? देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे थे फिर? मैं बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कोई मास्टर जी ने फोर्स नहीं करा है कि तुम्हें जाके ये बोलना है या ये नहीं बोलना। फ़ोन का ऐसा था, फ़ोन का मास्टर जी ने उस वीडियो में, मेरे इंस्टाग्राम पर एक क्लिप है जिसमें मास्टर जी फ़ोन दे रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से पूरा व्लॉग, मुझे ध्यान भी नहीं, शायद मास्टर जी के किसी चैनल पे होगा, हमारे चैनल पे होगा, तो व्लॉग तो किसी ने पूरा देखा नहीं है ना। तो उस क्लिप से ऐसा लगता है कि मास्टर जी ने मुझे फ़ोन दिया है
और भाई मैंने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी कि क्योंकि उस क्लिप से ये जाहिर हो गया था कि हाँ इसे फ़ोन गिफ्ट मिला है ना। तो भाई जब मैंने देखा कि एक बार अभी पीछे एक लड़के ने मेरे ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि काशिफ भाई को फ़ोन भी दिया, स्कूटी भी दी और सैलरी भी देते थे, तो इकरार भाई बैठे हैं ये बता देंगे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मजाक करते हैं, तो ये इकरार भाई वैसी कि तेरे पे कहाँ से आया वही पैसे, कहाँ से ले आया तू स्कूटी। तो मैंने ये बोला एक कंटेंट क्रिएट करने के मारे कि ये भैया मैं ऊपर खड़ा, वो मास्टर जी ऊपर खड़े थे, मैं पैदल आ रहा, मास्टर जी ने बोला कि हाँ भाई पैदल क्यों आ रहा है, कि मैंने कहा ऐसे आ रहा हूँ कि जा स्कूटी लिया। तो एक रिस्पेक्ट समझ लो या कॉमेडी समझ लो। और फ़ोन वाली बात ऐसी है भाई, मास्टर जी ने उस व्लॉग में क्लियर कर रखा है कि भाई ये ऐसे ऐसे नहीं है फ़ोन, लेकिन मैंने फिर भी अपने पॉडकास्ट में, क्योंकि सबको यही पता था, यहाँ तक कि मेरी फैमिली को खुद अब पता चला, मैंने अपनी वाइफ को दे रखा है वो फ़ोन। और जब मैंने उसे दिया था ना, तो वो मैंने उससे ये बोल के दिया था, मैंने कहा देख इस फ़ोन का ना बड़ा ध्यान से रखे, ये मेरा गिफ्ट है मास्टर जी का। मेरे घर वालों को पता चला जब मैंने वीडियो बनाई ना कि वो फ़ोन के मैंने पैसे दिए थे, और वो फ़ोन मास्टर जी ने नहीं दिया था। मैं आपको एक बात बताऊं, वो हमारे केसी सर ने दिया। हाँ, केसी सर ने दिया था। जो उस वीडियो में हैं खड़े हुए हैं वो फ़ोन दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी मैंने नाम मास्टर जी का करा। और रही सैलरी वाली बात, वो भाई हम इसलिए ही बोला था मैंने क्योंकि लोग हमें टोकते थे भाई अच्छा। कि तुम्हें कुछ मिलता है नहीं मिलता, ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाएं, क्योंकि मैं मास्टर जी के बारे में किसी से उल्टा नहीं सुन सकता था इसलिए। और ना भाई देखो मैं अब भी बुरा नहीं कहता मास्टर जी को, लेकिन मास्टर जी ने अपनी वीडियो में जो बोला ना भाई देखो, मुझे सबसे बुरी चीज़ पता है क्या लगी, लेकिन जो उन्होंने एक चीज़ बोली ना वो कि इनकी वीडियो स्क्रॉल करते हुए जाओ इनके आपको हुलिये दिख जाएंगे। तो देखो भाई हुलिया तो मास्टर जी का आप भी देखोगे ना नीचे प्रोफाइल में जाके बनी भाई का, हुलिया कोई उनके भी ज़्यादा अच्छे नहीं है। हाँ बस ये है वो उनके पापा ने माशाल्लाह से घर बना रखा है बड़ा, उस चीज़ से वो थोड़ा ठीक है, लेकिन हुलिये और भाई ये पैसे में मास्टर जी भी बिल्कुल नील थे। अच्छा चलो ये तुम्हारी कंट्रोवर्सी की बात हो गई। अब मैं इस पॉडकास्ट को थोड़ा अलग वो लेके जाना चाहूँगा। फ्यूचर में आप लोग क्या करना चाहते हो, मतलब क्या टारगेट है आपका? मैं सबसे पहले शाहरुख भाई आपसे जानना चाहूँगा कि आपका सबसे पहला टारगेट क्या है कि सबसे पहले ये अचीव करना सेना के सितारे पर? सबसे पहले तो इंशाल्लाह से ब्रांड बनाना है, मेहनत करके इस पे, जैसे लोग सेवेंजर्स को जानते मतलब कितने अभी आप 2026 में कितने मिलियन का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2026 में इतने मिलियन पे पहुंचना है? हैं। इंशाल्लाह 10 मिलियन तक तो हमने सोच रखा है। हाँ, इंशाल्लाह। कि इंशाल्लाह इस पे मेहनत करेंगे और इसे 10 मिलियन तक तो ले जाना है इंशाल्लाह। अच्छा जैसे जैसे जब आप शुरू से ही आप कंटेंट बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो अभी फिलहाल में आपको क्या लगता है कि आपके चैनल पे शॉर्ट कंटेंट ही बनाएंगे आप या लॉन्ग बनाएंगे? देखो असद भाई मैं आपको बताता हूँ, जी। हम शॉर्ट भी बनाएंगे लॉन्ग भी बनाएंगे, लेकिन पता है क्या होता है, देखो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या कोई भी यूट्यूबर हो, उसकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब वो पीक पर होता जी। है ना, और वही टाइम उसके सबसे ज़्यादा कमाने का होता है। हम्म। उसी टाइम पर वो अगर कूड़े की थैली की भी वीडियो डाल दे तो वो भी उसकी वायरल जाती है ना। तो जो हमारा पीक टाइम आया था ना, तो उस पीक टाइम पर मास्टर जी और बनी भाई ने खूब पैसा कमाया, हमारे हिस्से का भी। तो थोड़ा इस चीज़ का मलाल होता है क्योंकि बार बार वो टाइम नहीं आता। आपको भी पता है सद भाई, कितने क्रिएटर हो चुके हैं, कितने यूट्यूबर हो चुके हैं, स्ट्रगल करना कितना मुश्किल है इस टाइम पर, क्योंकि आप देखोगे अब हर दूसरी गली में कि मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी यूट्यूबर हूँ, सारे यूट्यूबर हैं। तो थोड़ा उस चीज़ का अफसोस होता है कि जैसे जो हमारा पीक टाइम था ना, जहाँ हम लाखों रुपए कमा सकते थे, वहाँ पर मास्टर जी ने, बनी भाई ने वो जो हमारा हिस्से का पैसा वो खाया है ना, तो उस चीज़ पर बुरा लगता है कि हम अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाए। जैसा कि आपने अभी मेरी एक वीडियो भी देखी होगी, मैंने बोला था कि मेरी अम्मी का सपना था कि एक बड़े घर का, तो शायद वो इसी वजह से पूरा नहीं हो पाया। अगर कसम से अगर हम सब बराबर चलते ना, तो सबके पास गाड़ी होती, सबके पास अच्छे खासे घर होते, सबकी लाइफ सेटल होती और ये चैनल और ज़्यादा ग्रो करता अगर सब साथ चलते। आज को ये नहीं होता हम एक दूसरे को बुरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती। और कसम से लोग हमें जिस हिसाब से पसंद करते थे ना, हमारे पास अब भी इनबॉक्स में मैसेज के भाई आप तो इतने प्यारी टीम हो, ये क्यों टूट रही है, क्यों बिखर रही है। तो भाई वो मैसेज देख के, कमेंट देख के ना बहुत अजीब लगता है कि यार हम क्या थे, क्या हो रहा है। अच्छा मुझे याद आ गया पैसों की बात से इसकी,
कि मैंने मास्टर जी को इसके सामने ये बैठा गवाह है, मैंने मास्टर जी को बोला था, ये और मैं थे दोनों, बनी भाई मास्टर जी, हम 4 जने थे। तो मैंने मास्टर जी को बोला था, मैंने कहा यार मास्टर जी अगर ये पैसे मांग भी रहे हैं तुमसे थोड़ा बहुत, 50% चलो छोड़ो मत दो, 50% आपको लग रहा है जूनियर हैं हम सीनियर हैं तो मत दो 50%, मैंने थोड़ा मोड़ा जो भी मांग रहे हैं यार दे के देखो ना, क्या पता अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा दे, क्योंकि नसीब भी जुड़ते हैं ना टीम के साथ में। जब एक टीम काम करती है तो सबके नसीब जुड़ जाते हैं, पता नहीं अल्लाह किसके नसीब से दे रहा है। तो मैंने कहा था, इसके सामने बोला था ना मैंने कहा इनको पैसे दे के देखते क्या पता, और मैंने कहा अल्लाह तुम्हें देता, मुझे पूरा भरोसा है कि अल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा देता, इनको नसीब से अल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा देता, दे के देख ले थोड़ा पैसा। जब टीम अलग हो गई थी उसके बाद मैंने बोला था उनको, पहले भी बोला था मैंने। एक बन्नी भाई की बात बहुत बुरी लगी थी मुझे। एक इवेंट था, हम सब गए तो हुए मतलब थे। साफ मना कर दिया था नहीं। एक इवेंट था, हम सब गए हुए थे वहाँ। तो ऐसा होता है जब भीड़ होती है ना स्टेज पर, तो सब साथ में चलते हैं तो कोई आगे पीछे हो जाता है। तो शायद काशिफ थोड़ा आगे आ गया था और मैं भी थोड़ा सा आगे आ गया था। मास्टर जी के बाद मैं ही था। हाँ, तो वहाँ से जो क्लिपें वगैरह ली, गाड़ी में बैठे हम कि वो क्लिपें मत डालना भाई, क्लिप कोई ना डालेगा, वो पहले हम डालेंगे। यार ये क्या बात हुई, फिर चलो वो भी छोड़ो, फिर घर आ गए। फिर घर आने के बाद कह रहे हैं वो क्लिप देख रहे हैं, उनकी एडिट वगैरह हो पाएंगी, वो दिख नहीं रहे उस वीडियो जो क्लिप थी उनकी, उस क्लिप में दिख नहीं रहे हो। तो कहते हैं भाई तुम्हें ले जाना छोड़ दें क्या, तुम्हें ले जाना बंद कर दूंगा, तुम बहुत आगे चलते हो। भाई यार ये क्या बात मतलब है? ये सीन था, कहीं अगर जा रहे हैं सारे तो सबसे पहले वीडियो उनके अकाउंट पर जाएगी, उससे पहले तुम्हारे अकाउंट पर कोई वीडियो नहीं जाएगी, पहले हम वीडियो के मामले में, बाद में तुम। ये चीज़ थी मेरे को भी, मैंने भी बोला था वीडियो लेने को, तो उस अपने साले को धमका देता, ओए वीडियो मत दियो, कोई क्लिप मत दियो। मैंने गाड़ी में बोला था यार मेरी क्लिप जो वो एयर ड्रॉप कर दे मेरे को, तो साफ मना कर देता, मेरे सामने धमका के, तेरे सामने की बात है, सबके सामने की बात है। तो यार ये क्या तरीका हुआ? असद भाई अच्छा बटन में मैं बटन की बता दूं, वहाँ पर इकरार फिटनेस के भी बटन है, एक गोल्डन बटन है मेरा और एक सिल्वर बटन है। बीच में जब अलग हो गए थे सारे, तो बटन मैंने भी अपने पर्सनली मांगे थे, उनके साले को मैंने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बटन है वहाँ पे यार, वो दे दो मेरे को बटन। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं घर जाकर बात कर लेता हूँ और बता दूंगा आपको, दे देंगे बटन। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन करा तो उसने मना कर दिया कि मना कर रहे हैं। बटन असद भाई हमारे कम से कम नहीं तो 2 सेवेंजर की सेना के, 2 सेवेंजर फिटनेस के, हाँ वो जो दीवार दिखती है ना और सजी क्या हुई एक कहते बटन हैं, की, एक पाँच छह सेना लिख रिमिक्स लेंगे, का अगर वो जो भी है। 5-6 बटन वो और विद सर्टिफिकेट है उनके सारे फ्रेम वो भी लगा। वो जो वॉल दिखती है ना वो गोल्डन बटन से सिल्वर से सजी हुई, जो देखते होगे आप ऑफिस में सज रही है, बहुत अच्छी दीवार है। अगर वहां से हमारे चारों के बटन अगर हटा दिए जाए ना तो दीवार ही खराब हो जाएगी मेरे हिसाब से। 2-4 और बटन क्या अगर कहते हैं बचे जो बचे। हमारे प्रॉप्स थे जैसे कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ला रखी थी, अपनी स्पाइडरमैन की ड्रेस, ये काफ़ी सारे हमारे प्रॉप्स थे, शूट वगैरह के, विग वगैरह जो हमारी खुद की थी। मैंने उसके लिए भी बोला तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो मुझे शायद ऐसा लगा कि इन चीज़ों के पीछे लड़ाई करना ठीक नहीं है, क्योंकि कंट्रोवर्सी होती। फिर मैं उनसे कहता कि मास्टर जी हमारा हाँ सामान ये मैंने भी ये बहुत नहीं टाइम करो, पहले वो बोला था नहीं करो। बटन के लिए, उसके बाद जब मना कर दिया तो मैं भी चुप हो गया था। क्योंकि ये ये तो भाई बात चीज़ें ऐसी आ हमारे गई, बस की तो है नहीं, कंट्रोवर्सी वाली तो controversy बोलना पड़ा, वरना मैं भी बहुत टाइम पहले चुप हो गया था इस बात को लेकर। एक चीज़ है भाई, एक चैनल हो रहा है हमारे इकरार भाई का, इकरार फिटनेस, तो उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और प्यार दिखाएं उस पर बहुत। क्या था सद भाई आप भी? अरे यार असद भाई मेरा एक बार मेरे साथ एक हादसा हुआ था। वो कन्वर्सेशन सिर्फ मेरी और बनी भाई की हुई थी, शायद मेरी टीम वालों को भी नहीं पता। अगर वो कन्वर्सेशन शायद मैं अपनी टीम वालों को बताता तो मेरी 100% हेल्प करते। और कसम खुदा की मैं जब भी कुछ भी बोल देता हूँ इकरार भाई को, काशिफ भाई को, शाहरुख भाई को, मेरी हेल्प हो जाती है। ठीक है, एक था मेरी वाइफ थी, 8वां महीना चल रहा था प्रेगनेंसी में। अच्छा ये किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरी और उनकी बात थी। तो मैं फाइनेंशियल बहुत ही वीक था उस टाइम पे। मैंने बनी भाई से हेल्प मांगी थी कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है और 8वां महीना लग रहा है वाइफ को, तो कुछ पैसे मिल जाते। उन्होंने पता क्या जवाब दिया? बेटा मेरी ना अभी किस्त कटी है गाड़ी की और मैं देखता हूँ। अच्छा ये उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो मैंने पूरा महीना पता कैसे चलाया? दूध और ब्रेड से चलाया अपनी वाइफ को, जो मैं डाइट दी है। मेरी हिम्मत नहीं होती थी अदर किसी से मांगने की, लेकिन अपना समझ गई तो मैंने उनसे ये बात बोली थी। ऐसा हो सकता है, देखो जितना ये कमा रहे थे तो हम कमाते थे, तो उसे भी शायद चीजें पता मुझे थी मुझे कि यार अपनी इनसे टीम भी में कमा सारी सही चीज बात। पता थी। हाँ। लेकिन मैं अगर बोलता ये चीज बताता
तो शायद मेरी हेल्प होती हो, 100% होती, लेकिन कोई इंसान ये कह रहा है, मैं उसे अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ, ये बोल रहा है कि मेरी गाड़ी की किस्त कटी है और तो अभी मैं देखता हूँ, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया कि बाकी यार क्या थे हम, क्या बन गए यार। बाकी बहुत मोहब्बत भी थी हम लोगों में, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अभी कुछ टाइम पहले की बात बताऊँ, मैं जिम गया था, तो जिम में 2 लड़के खड़े हुए थे, एक वहाँ से चला गया, एक खड़ा रहा। तो उसने बंदे ने मेरे को बुलाया, जो चला गया वो तो चला गया, जो खड़ा हुआ था उसने मेरे को बुलाया, मुझसे कहने लगा भाई ये जो बंदा गया ना, इसने मास्टर जी की कमेंट पर जाकर भी बहुत सारी गालियाँ बकी हैं। तो सच बता रहा हूँ कसम से, मेरे को ना इतना गुस्सा, वही वाला सेम वही वाली वाइब पहले वाली, मैंने उसको इतना सुनाया, मैंने कहा भाई उसका क्या मतलब है भी गाली बकने का। तो मतलब अंदर से कहीं से ऐसा भी अभी भी वो चीज़ें हैं मोहब्बत वाली, बहुत ज़्यादा। तो बहुत मोहब्बत था यार, क्या थे क्या बन गए वाकई यार। कभी सोच नहीं था यार, ऐसे कंट्रोवर्सी लोगों को हंसाते थे हम लोग यार। मतलब मैंने वीडियो बना दी भले उनके लिए, लेकिन 50 बार मैं उस वीडियो को खुद देख चुका हूँ यार, क्या कर दिया तूने। बहुत प्यार था यार, पता यार नहीं क्या पूरा- क्या 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 बताएं यार तुम्हें हम। भाई एक बहुत- बिजनेस था मेरा, मास्टर जी के पास भी गया, मैं गले लगा उनके, रोया नहीं वहां पर मैं, लेकिन मेरे दिल में बहुत, यार क्या बताऊं, कभी सोचा नहीं था। मैंने मास्टर जी को बहुत समझाया था, मास्टर जी टूट जाएंगे सारे, ऐसा मत करो, बैठ के बात कर लो, दुनिया फायदा उठाएगी, कुछ नहीं होगा भाई, नाश हो जाएगा। इतनी मेहनत करी है, इतने सालों से जुड़े हुए, सब खत्म हो गया यार। असद भाई मेरा एक बिजनेस था, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे कैसे पापा थे यार, कितना मेरे प्यार पापा था हम सब एक्सपायर में। हुए, उसके बाद उनके बाद मैंने वो बिजनेस संभाला था अपना, और मेरी अम्मी को लगता था कि यार अब ये संभाल लेगा, और मैं संभाल भी रहा था। लेकिन मैंने फिर भी उनके बावजूद उस काम को खत्म कर दिया इनके लिए, कि यार चलो इनके साथ लगते हैं, कुछ अलग करेंगे। पूरा बिजनेस खत्म कर लिया मैंने इनके चक्कर में। मेरी अम्मी की उम्मीद थी वो, कि एक फादर का काम होता है तो घर वालों को उम्मीद होती है, और माँ को तो ज्यादा ही होती है कि बाप का काम है, वो संभाल लेगा, लेकिन वो भी खत्म कर लिया। मैं तो इकरार भाई इस पे यही कहूंगा कि देखो, सब चीज़ ऊपर वाला करता, अल्लाह ताला करता। हो सकता है तुम्हारे लिए अगर चीज़ अच्छी हो, तुम हो सकते हो भाई हम भी आशीष भाई आप काम करने का एक बार बताओ, दिल नहीं करता जैसी नहीं, चीजें जो तुम्हारे दिल में नफरत डालता है, जो तुम्हारे दिल में चीजें खराब करता है, वो अच्छी करनी नहीं जानता। तो हो सकता ऐसा भी हो। असद भाई जब मैं लास्ट टाइम मास्टर जी से मिला ना, तो कसम से मैंने मास्टर जी से भी यही बोला कि मास्टर जी अब दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों वीडियो बनाने का। उन्होंने हमने एक बड़ी वीडियो बनाई थी अभी, गंजा गैंग, उन्होंने उसकी तारीफ भी की कि अच्छा काम कर रहे हो तुम। लेकिन मैंने कहा मास्टर जी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब दिल नहीं करता है, वो वाली वाइब नहीं आती। असद भाई मुझे खुद को नहीं आती कसम से। लोग मिसाल देते लेकिन थे भाई, हमारी मजबूरी है। 7 टीम की लोग मिसाल देते थे, सब खत्म हो गया। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये 5 साल से क्यों नहीं बोले, कसम से बस एक शर्म समझ लो, रिस्पेक्ट समझ लो, कि लोगों को ना चीज़ें पता लगे क्या अंदर क्या है चल रहा है। हम इस टाइप के बंदे नहीं है भाई, हम लोगों को हंसाते थे, हमारा तो कंटेंट ही अलग है, हम कंट्रोवर्सी वाले बंदे थोड़ी ना, हमें खुद अच्छा नहीं लगता। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस तरीके का मोड़ भी हमारी लाइफ में आएगा कभी, कि हमें अपनों को ऐसा बोलना पड़ेगा। अभी भी हम बना रहे हैं भले ही वीडियो, लेकिन हमें अफसोस होता है बनाने के बाद भी। मुझे तो हो रहा है भाई, मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन मुझे अब भी अफसोस है। कंट्रोवर्सी वगैरह पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखो कोई उन्हें गाली बके, हमें गाली बके, अगर कोई उनकी तरफ से भी गाली बकेगा ना हमें हमारी कमेंट में, पर्सनली मैंने मास्टर जी को बोला तो भाई मास्टर जी, मैं इसलिए सारी चीजें ठीक कर लो, ये बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं होगा, लोग फायदा उठाएंगे। तुम्हारे साथ जो लोग घूम रहे हैं ना, तुम्हारे सामने अच्छे बन रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता असल में तुम्हारे दुश्मन वही हैं, उन्हें खुशी मिलेगी। तुम लोगों को मौका दे रहे हो, बैठ के बात कर लो एक बार, लेकिन भाई भाई जब हमारी टीम टूटी खैर, है ना, जो अल्लाह को तो मंजूर जो था उनके भाई। यार दोस्त हैं सबसे ज्यादा मजे वो ही ले रहे। वो ही हमारे पास आए जा रहे थे कि बस सही करा तुमने सही करा। अब हम खुद यही कर रहे थे, चाह रहे थे कि मैं बताता था उनको ये तुम्हारे दुश्मन है, तो कहते थे हाँ मेरे को पता है सबका क्या कौन कैसा है। और अब वही उन्हीं के सुनी साथ नहीं घूम रहा है। उन्हें लॉयल बंदे कभी पसंद नहीं वो आए। बंदे हमारे पास आके बाद में बता रहे हैं उनकी बातें उधर से, अरे वो ऐसे कह रहा था, अरे वो ऐसे कह रहा था, और यहाँ की सुन के फिर वहां बता रहे हैं ऐसा करा है लोगों ने। मैंने कहा था लोग फायदा उठाते हैं भाई, किसी को कोई ये नहीं चाहता कि कोई मतलब आगे बढ़ता, वो कोई किसी को नहीं देखता, तो लोग फायदा उठाएंगे। वही चीजें हो रही हैं, वो चीज हो गई, सब खराब हो गया भाई देखो लोगों ने भी फायदा उठाया, और क्या कहते हैं, गलती इसमें मास्टर जी की भी रही, बनी भाई की भी रही, कुछ गलती हमारी भी रही। तो बस भाई आपस की बॉन्डिंग ऐसी खराब होती चली गई, और देखो आज सब तितर बितर हो गया। अगर कसम से कोई मास्टर कितने जी लोग की- आते हैं, कितने लोग भाई तुम साथ में थे, बहुत अच्छे लगते थे,
बड़े बड़े दाढ़ी वाले बहुत सारे लोग आते हैं। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था 4-5-7 दिन पहले, भी कोई एक आलिम थे बेचारे दाढ़ी वाले, वो पहले आगे निकल गए मेरे घर से, फिर पीछे को बैक मारा, मैं खड़ा हुआ था। आए कहने लगे तुम यार जब साथ में थे तो बहुत सही थे यार, अब मज़ा नहीं आता। उन्होंने बस अपनी बात कही और चले गए, और मैं उन्हें देखता रह गया। बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है। बहुत टाइम बिताया साथ में यार। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, मतलब आप 4-5 साल, क्योंकि बहुत सारी रातें आपकी ऐसी गुजरी होंगी, एक साथ एक ही ऑफिस में रात गुजर रही है, 8-8 दिन भाई, 8-8 दिन वीडियो घर काफी से बार बाहर, दिन 8 के लिए। दिन, काशी भाई 15-15 की दिन। वीडियो देखता था, अब्बा दीदी कहाँ है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी वैसी। और अब आप हो या वो हो, एक दूसरे के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो मतलब भाई ये बहुत बड़ा बीच दिल में करता है। ऐसी पता नहीं क्या हुआ, वरना हम में इतनी मोहब्बत थी कि अगर हम कहीं मैं कपड़े बताने लेने भी टाइम गए हम ना, सुनते नहीं थे मास्टर जी के लिए, ये लड़ जाया करता था भाई। मैं बताता रहा हूँ, मैं अलग होने के बाद भी मेरे को बाद में याद आया कि यार हम तो अलग हो गए, लेकिन मेरे को वही भाई मैंने उसको सुना दी उल्टी सीधी। मैंने उसको बहुत सुना, तूने कमेंट कैसे करा भाई, इसको मैं तेरा क्या असद मतलब भाई है कमेंट कसम से करने का? बहुत लड़ा हूँ मास्टर जी के लिए। ये बात मास्टर जी को भी अच्छे से पता, और वो मना भी करते थे, ये नहीं वो हमें वो देते थे कि जाओ लड़ लो या कुछ। मास्टर जी में कहते कहने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते। मैंने कहा मास्टर जी देखो, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगी, कोई कहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि भाई देखो, मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट करता था मास्टर जी की भी, बनी भाई की भी, और देखो आज भी करते हैं। लेकिन उनकी वीडियो के रिप्लाई हमें इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि फिर पब्लिक हमें गलत समझेगी, इसलिए हमें उनके रिप्लाई देने पड़ रहे हैं। और भाई उन्होंने वीडियो भी ऐसी बनाई मास्टर जी ने कि हुलिये देखो ये वो। भाई देखो, चलो हमारे हुलिये बदल गए या ना बदले, करने वाला तो देखो अल्लाह है सद भाई। अब क्या कहते हैं, हमारा ये पॉडकास्ट चल जाए तो ये थोड़ी कि मेरी वजह से चल गया, इसकी वजह से, ये तो भाई देखो पब्लिक है, किसको पसंद कर रही है किसको नहीं। और अल्लाह के शुक्र से देखो भाई, पब्लिक पसंद सबको ही करती है, ये नहीं कि एक इकलौते मास्टर जी को या बनी भाई को या मुझे या इन्हें। पब्लिक सेवेंजर को पसंद करती है जो अब सेवेंजर नहीं रही। अच्छा, माहौल को थोड़ा सा वो करते हैं, लाइक करते हैं, ये बात तो बहुत सारी हो गई। अभी जो आप लोगों की टीम है करंट, इसमें सबसे ज्यादा आप टांग किसकी खींचते हो? वीडियो सोशल मीडिया पे तो मैं ज्यादातर देखता हूँ वीडियो, तो इकरार भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, अरशद भाई भी इमोशनल हो गए, आप सब लोग इमोशनल हो गए, तो थोड़ा सा हल्का कर दें माहौल को। काशिफ भाई की और इकरार भाई की तो मैंने वीडियो बहुत देखी है आपस में। देखो तो- जो वीडियो में है ना वो रियल में भी है। अच्छा, हाँ, इकरार भाई से प्यार बहुत है मुझे। और भाई सबसे ज़्यादा ये इकरार भाई की मैं तुम्हें बताऊं भाई, ये हम डरते थे इनसे मजाक करने में भी। ये भी एक लड़का और था तस्लीम, मजाक करने में भी डरते थे। पहले मेरे सामने बोलता नहीं था, हाँ, लेकिन इनके अब सामने ये इतना बोलता खुल भी गया नहीं है, मेरे को कुछ भी कह देता है, कुछ भी, तुम्हें किसी के भी सामने। कभी कभी इकरार भाई फील होता है, बोले यार क्या साल। नहीं मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं यार, क्या होगा, छोटा भाई है, कोई बात नहीं। तो भाई हम इनके सामने बोलते भी नहीं थे। और बाकी जब ऐसी हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हुई, मजाक इतनी अच्छी हुई, और हमारी जोड़ी, लोग बाग कमेंट करते हैं कि भाई मोटू पतलू की जोड़ी ये वो, तो भाई हमारे साथ में माशाल्लाह से वैसे भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग तो सबसे ही अच्छी है, लेकिन एक इकरार भाई के साथ में वीडियो वगैरह मस्ती मजाक थोड़ा इनके साथ ऐसा है। बाकी सबसे ज्यादा टांग किसकी कैसे किसकी है वैसे? इकरार भाई की इकरार भाई की किस्ती है। मजाक कर लेते हैं, देखो वो पहले बता रहे हैं, छोटे भाई हैं तो बुरा नहीं मानते, तो हम कर लेते हैं, आपस में सभी करते हैं, लेकिन किसी दिन बुरा मान के इकरार भाई ना मानते बस पूरा भरोसा ना माने। थोड़ी बहुत देर ना ना यार। नहीं, भाई कभी छोटा कभी भाई ऐसा समझते हुआ है, हैं मैं यार। बताऊं, गुस्सा आता है कभी कभी, लेकिन वो ये समझते हैं इतना मैं यार, बताऊं, भाई है, कभी-कभी- भाई है तो भाई से क्या ही लड़ना है। असद भाई कभी कभी ऐसा होता है जब इनसे ज़्यादा मजाक कर लो ना, या इनके लगभग जाए ज़्यादा, तो ये सीरियस हो जाते हैं बिल्कुल। और जब ये सीरियस हो जाते हैं ना तो मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलो क्या करोगे ये वो, तो ये अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है वहाँ। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप लोग टीम में हो तो आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से टीम मैनेज करके चल रहे हो नहीं? बिल्कुल, देखो बिल्कुल क्योंकि इंशाल्लाह। भाई बंदी अलग चीज रही, एक चीज, एक बड़े अच्छे एक वो थे लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मालिक हैं, तो उनकी एक, मैं राज शवानी के पॉडकास्ट की एक क्लिप देख रहा था कि भाई मैं अपने धंधे में एक चीज बहुत क्लियर रखता हूँ, रिलेशन नहीं रखता बिल्कुल धंधे में, धंधे में नो इमोशन नो रिलेशन। काम काम की तरीके से होता है और इमोशन इमोशन की तरीके से होते हैं, और यही वजह है जो आज ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। कहीं ना अगर कहीं आप बात ठीक है। अगर आप बंद दुकान पे ही सारी चीजें कर लो हाँ, तो फिर तो ठीक है, बेहतर रहती है चीजें। न देखो हाँ, ऐसा- ये असद भाई बहुत अच्छी बात कही है आपने। वरना ऐसा होता है कि काशिफ भाई के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सबसे ज्यादा काशिफ भाई के फॉलोअर्स,
कल को कोई चीज हो, कल को काशिफ भाई के लिए यार सब सारा फॉलोअर्स तो मेरे थे, नहीं मेरी वजह से हुआ, तो हमारा ये सारी चीजें- शुरू से यही रहा है। हम तीनों में देखो, मैं नहीं, उनकी बात को मैं पानी दूंगा हम भाई, तीनों बिल्कुल में- सही बोला उन्होंने। काम काम के तरीके से ही, तरीके बिजनेस से। बिजनेस तरीके से होना चाहिए। हम्म। वो बड़े तुम्हारा बूढ़ों क्या की कहावत है कि बिजनेस बाप बेटे का। बाप बेटे का। अरशद भाई, मैं शाहरुख भाई, हम तीनों बराबर। अल्लाह का शुक्र है। और भाई मैं देखो, जैसा आपने बोला ना, उन्होंने बोला कि काम से कभी इमोशन नहीं जोड़ा उन्होंने। भाई आज के टाइम में मैं भी यही बोलूँगा कि भाई लोग भी देखो, आप लोग भी इतनी टीमें वगैरह बन रही हैं नई नई, तो देखो आपस में बाद में जाके आपके रिलेशन इतने खराब ना हो, इससे पहले तो सारी भाई चीजें क्लियर हाँ, कर लो। आप चाहे कोई आपका कितना भी खास है कि मैं तेरा भाई हूँ या तू मेरा छोटा भाई बड़ा भाई, कोई कितना भी कहे आपसे, अगर आप एक टीम बना रहे हो तो भाई पेपर वर्क जरूर करना, वरना भाई आगे चल के बहुत पछताओगे। ये मेरी राय है, मेरा एक्सपीरियंस समझ लो, राय समझ लो। हाँ वाकई, तुम्हारे हमारे भाई- तरह ही पछताओगे। बिल्कुल बिल्कुल, कसम से बहुत एक बात पछताओगे। बताओ, अभी आपको 5 साल 6, काशिफ भाई को तो खैर बतेरा टाइम हो गया, आप सबको भी, तुम कहाँ देखते हो सोशल मीडिया को? भाई देखो, सोशल मीडिया ना पहले जैसा नहीं रहा। मे भी आप भी अपने किसी घर के छोटे बच्चों को इंस्टाग्राम ओपन करके नहीं दोगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कैसी वीडियो आ जाए। जी। तो भाई सोशल मीडिया पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं रहा। बहुत एडवांस हो गया। टिकटॉक पर देखो, एक बात थी, अगर आप कोई ऐसा कंटेंट डालते हो गंदा या कुछ बंदूक, वो भाई गाइडलाइन उसकी इतनी हार्ड थी, वो वीडियो हट ही जाती थी। लेकिन इंस्टाग्राम पर तो भाई खोलो, कुछ चीज़ें तो ऐसी आ जाती हैं कि हम भी देख के कि ये भी इंस्टाग्राम पर। तो अच्छा, आपने जैसे कभी पुराने टाइम में शूट करी है और आप लड़की ज्यादातर आप बनते हो, आप ही बनते हो ना? हाँ, हम आप दोनों बनते बनते हैं, हो, अरशद भाई, मैं बनते भी। हो। तो कभी ऐसा हुआ है किसी जगह पर जहाँ आप बने हो तो आपको शर्म आई हो यार यहाँ नहीं बन सकते भाई? हाँ, या कोई मूवमेंट हुआ हो शूट के टाइम पे? शूट के टाइम पे एक बार ऐसा मूवमेंट हुआ था, मतलब एक रोल था मेरा, बाबा बनना था मुझे, तो वो नहीं हो पा रहा था। हाँ, छत पे वो यार वो तगड़ा हम था। दोनों वो छत छत पर। पे ही तो थे ऊपर। भाई हमसे वो शूट ही नहीं हो रही, हम हंस के लेट रहे। भाई साहब, वो वीडियो ऐसी थी कि मैं बता तो सकता नहीं उसके, लेकिन उस वीडियो से ज्यादा हम कभी नहीं हंसे। और एक शाहरुख भाई की वीडियो थी, उसमें शाहरुख भाई को भाग के आकर हमें मारना था। अच्छा। तो उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शाहरुख भाई भागते हुए आते हैं, हमारे मारने से पहले इनका पैर फिसल जाता है, और भाई इनका सर लगता है। वीडियो तो शूट हो गई भाई, वो वीडियो ऐसी थी, हमारा कभी भी मूड खराब होता था ना, वो वीडियो देख लेते। असल में एक बार ऐसा हुआ, जब मैं लड़की बना हुआ था तो हम वीडियो शूट कर रहे थे, इसमें वो बना हुआ था सीपी की निब्बी, एक मेरा कैरेक्टर है। तो वहाँ भीड़ लग रही थी, मेरे पापा सुबह ही सुबह अपनी जॉब पर जा रहे थे, तो उन्होंने इन्हें देखा तो वो अपना चले गए। वो मुझसे शाम को पूछ रहा है कि अरे वो शाहरुख अरशद वीडियो शूट कर रहे थे, लड़की भी थी कोई, तू कहाँ था? अरे मैंने कहा वो लड़की तो था मैं, मेरे पापा नहीं पहचाने मुझे। मैंने कहा वो लड़की मैं ही दोस्त यूँ करा, भाई तू भी यार रोड पे खड़ा हुआ है लड़की बन के। मैंने कहा भैया काम ही है तो क्या करें। तो भाई काम में शर्म नहीं होनी चाहिए यार, और भाई देखो काम कोई सा भी हो, शर्म नहीं होनी चाहिए, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये तो शाहरुख पॉजिटिविटी खान ने दिखाओ, की थी। हाँ। मतलब कंटेंट आप साफ सुथरा बनाओ, उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, हंसाने के लिए लोगों को लड़की बनना पड़े या हंटर बजाने पड़े या आपको काला मुंह करना पड़े, जमीन पे लेटना पड़े, कुछ भी गंदा ना हो, बस कंटेंट साफ सुथरा हो ताकि फैमिली देख रही हो और लोगों को हंसी आनी चाहिए। उसके लिए काम है आपका, बिल्कुल भी और शर्म नहीं शुरू करनी चाहिए शुरू में किसी तो को आती भी। थी शर्म, शुरू लेकिन में जब सबको काम आती है। करते गए तो पूरी शर्म शुरू में आती है। सब मेरा easy भी हो मानना गया। ये सोशल मीडिया को, मैं शर्म की जो बात करी आपने, शर्म जब आती है वो बंदा स्टार्टिंग करता है। मेरे को बहुत आती थी क्योंकि मैं एक जिम ट्रेनर था पहले, कोच था मैं जिम में, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो मेरी एक अलग रेपुटेशन थी थोड़ी सी। जैसे बंदे मिलते थे कहीं स्टूडेंट, भाई सलाम वालेकुम, भाई सलाम वालेकुम। अब मुझसे कहते कोई लड़की बनना है तुम्हें, अब मैं सोच वहाँ पर जाता यार लड़की, यहाँ कोई मेरा स्टूडेंट ना देख ले, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा कंटेंट आप साफ बनाओ, उसके लिए आपको कुछ भी करना एक कैरेक्टर को तो इन्होंने शर्म बनाया भी कर शर्म दी थी। रख दो साइड में। कि हुआ वो कई बार था, ऐसा, मास्टर जी वाला जो किस्सा एक बार था वो, तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था बस कहीं दुकान पे, एक सीन था, वो कैमरा स्टार्ट था, मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा हुआ, मास्टर जी आए पीछे से, वो कैमरे मारे थे ऐसे करके, उन्होंने आके यूं बोला धक्का मार दिया। बे साइड में हट जा चट्टान, यहाँ खड़ा हुआ चट्टान सिंह। चट्टान सिंह साइड में हट जा। हाँ। अब मैंने देख लिया उसी, मैं मास्टर जी के पास गया, मैंने एक वीडियो हटाओ भाई, मैंने कहा वीडियो हटाओ, मुझे शर्म आ रही है, मेरे तो यार अलग रेपुटेशन है, मतलब यहाँ तक का था, मैं इतना सोचता था पहले। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ऐसी चीजें, फिर शर्म इतनी खुल गई कि लड़की मैं भी बनाऊं, फिर बाद में मैं भी बनाऊं लड़की हाँ बाद इकरार में। भाई, इकरा आप बहुत टाइम से कंटेंट बना रहे हो, पुराने टाइम का एक
कोई किस्सा जो आपको सबसे ज्यादा याद आता हो कि यार मुझे तो वो वाले टाइम बहुत याद आता, मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि सेवेंजर्स की सेना कोई एक मेरा फेवरेट पार्ट वो है, भाड़पुर हम शूट कर रहे थे, भाड़पुर। तो शूट के बाद जो हम रात में बैठते थे ना एक साथ सारे, भाई वो टाइम हाँ अमेजिंग, बड़ा मजा भाई आता था। साहब, बहुत हंसते थे हम। हमारे जो और इतनी डायरेक्टर हंसी साहब आती थी, थे, इतनी हंसी एक तो आती थी। आमिर भाई थे, एक प्रकाश सर थे, माइक दादा थे। माइक दादा वो कसम से वो time हंसी था के मेरा मारे बिल्कुल। ना यूं कहते थे भाई हमारा आ गया। मेरे को वो टाइम हमारा याद आ आ गया, गया, हाथ वहाँ जोड़ना ऐसा है। लगा था कि भाई यार कुछ नहीं है लाइफ में, बस बस मजे ये करो, कुछ नहीं है, बिल्कुल फालतू की टेंशन है, वो कुछ नहीं, कसम सब से खत्म। यूं कहते थे कि तुम्हारा आएगा हाथ जोड़ना है। अब हम हंस नहीं सकते, पेट दुख गए भाई, प्लीज चुप हो जाओ। काशीपुर में ऐसा वहाँ पे वो बांधते थे, सब बांधते थे दोनों। एक दूसरे की टांग खींचते थे हम। ये लगा लो गाली मास्टर जी और ये बनी भाई लो, नीचे वो सो रहे लो, होते थे, सब। हम ऊपर, वो वहां से वो उठ के खुद आ आते थे, जाते भाई थे चुप, वहीं पे आराम से ऊपर। हंस लो, तुम्हारी आवाज जा रही है नीचे तक यार। कई बार आए रात में, उन्होंने गेट बजाया, आराम से हंस लो, लेकिन हमारा फिर वही, वो क्या क्या गए एकदम से, फिर स्टार्ट हम हाँ ये पता नहीं क्या- भाई देखो मूवमेंट तो कैसे ऐसे तोड़ बहुत देते हैं हैं। जो हमने साथ कोई में। एक बता वो मेरे को अच्छा लगा था। बताओ पहले अरशद भाई बताओ। मेरा तो चंडीगढ़ का था, जब सॉन्ग शूट करने गए थे। शुक्रिया सेवेंजर जो सॉन्ग था हमारा, वो मोमेंट था जब वहां पे चंडीगढ़ में एक गेट टुगेदर होता था फ्री होने के बाद। एक उसमें इकरार भाई और शाहरुख भाई डाइट पे थे। तो भाई नहीं, ये डाइट पे डाइट- हम जयपुर जाने से पहले थे। हाँ, अब उस टाइम पे हमारी डाइट खत्म हुई थी, और जब बंदा डाइट खत्म करके जाता है ना, फिर वो ऐसे उधड़ता चीजों को, भाई उसको पता साहब, होता है अरे खाना किचन की कितना- मैं वो था बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ में, जो ये किचन में करते चले थे गए वहां पे। हम। किचन अरे में वो जाने के पहले बाद बात ब्रेड तो मांगे। पराठे आए थे। सबसे पहले तो पराठे आए थे। ये सारी ऐसी चीजें बहुत नोटिस करता है भाई, ये सब पता रहता है भाई कौन क्या कर रहा है। उन्होंने बोला, एक पाजी थे कि भाई आप नाश्ता कर लो। और ये तुम्हें ये भी नहीं पता लगने देगा कब देख लिया तुम्हें इसने, सारी हाँ। बात पता होंगी इसे ऐसी। अब भाई उसने एक पाजी थे जो shoot औरत कर रहे वैसे थे। नहीं बनता भाई है। उन्होंने कहा कि भाई नाश्ता कर लो, पराठे आए गरम गरम। तो मास्टर जी ने बोला अभी 5-10 मिनट रुक जाओ फिर करते हैं। मास्टर जी ने बोला 5-10 मिनट रुक जाओ फिर करते हैं। हम शूट इतने कैमरा वैमरा सेटअप करते हैं। अब भाई जब कैमरा वैमरा सेटअप कर लिया, मास्टर जी आया कि जी अब ले आओ। वो अंदर से आया, वो तो खत्म। अबे भैया खाए किसने? हमने तो उनको कहा कि रख लो। भाई सब इकलौते करार भाई भी थे ये मैं दो ही मुझसे आगे खाया ये दोनों अरे मेरा कम से कम ये वही है। वर्ड यूज कर रहा, मैं 10 मानूंगा नहीं, 12 सबसे ज्यादा जने एक पराठे में से एक निवाला खा लिया तो बदनाम हुआ वाला मामला। अरे ब्रेड की तो सुन लो। सुन तो लो, वो 10-12 जनों के पराठे थे जो ये दोनों निपटा। तो भाई मास्टर जी कह रहा है भाई, फिर उससे वो कहने लगा जी अब तो पूरा तो सही है, तू खाता है वाकई मुझसे ज्यादा खाता है यार तू। इसे ये पता लग जाए पानी पी का है कितने पेट भर रहा है, पता लग जाए 100 रुपए की बोतल पी जाएगा उस पानी को भी, बस ये पता लगना चाहिए। इसे वैल्यू पता लग जाए, पेट को फिर ये साइड में रख देता है। अगर महंगी उससे चीजें पहले खा जाएगा, टॉयलेट अरे जाते वहाँ हैं। का करा था तूने 5 स्टार होटल। हाँ मैं सुनो 5 स्टार होटल में भाई हम दुबई गए हुए थे अभी। तो मेरी भाई बात बता। दुबई में एक बंदा नीचे ही सुपर मार्केट थी। तो भाई वो हमारे आगे पीछे सर, वो भाई हमारे पास भी नहीं बैठ रहा, वो हमें पता नहीं क्या ही समझ रहा। रिस्पेक्ट दे रहा है बहुत। इतनी रिस्पेक्ट सर, जैसे साउथ की फिल्मों में यूं खड़े हो जाते हैं ना, वो भाई हमारे सामने। अरे मैंने कहा भाई बैठ जाओ। अरे नहीं सर हमारी औकात कहाँ आपके पास बैठने की। अरे मैंने कहा नहीं बैठ जाओ। अब शाहरुख भाई ये आवाकाडो क्या है? इसने वापस सारी गिली ये कर दी। पीस के हिसाब से आता है। नहीं ये पीछे से क्या रेट आता है भाई साहब, वो देख रहा कि बैठ क्या कौन है ये? गलत जगह आमिर respect भाई दे और दी। मैं इतना हंस रहे हैं यार। गलत आदमी को रिस्पेक्ट दे दी। मैं जनवरी कब आएगी? हाँ अरे वो वाला तो बता दे इसका, इंडिया से गए, अरे वो तो फेस बता दे खुला गोवा वाला। गोवा वाला इंडिया से एक बार भाई का दुबई सुन गए लेते थे, दुबई गए थे। गोवा वाला, अरे गोवा वाला भाई साहब बता। ऐसे ही ओपन गए, बिल्कुल फेस खुला हुआ, कोई चश्मा नहीं कुछ नहीं, ओपन ऐसे ही इंडिया में जहाँ इनको लोग जानते हैं। जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पहुंचे, मास्क चश्मा, पुलिस वाले ने कहते इधर कोई साइड में जहाँ पे इसकी फैन बोलेंगे वहां तो ये ऐसे ही घूम रहा है, और दुबई में जाके इसने चश्मा भी लगा लिया, मास्क भी लगा लिया अब एयरपोर्ट भाई पे, वो पता है और क्या बाल है? इतने लंबे लंबे, और कैप लगा लिया था इन्होंने वो कैप भी लगा लिया। अब एयरपोर्ट पर ना इकरार भाई immigration उससे वाले जो आते, होते हैं, तसल्ली से गए थे मामले में। इमिग्रेशन वाले जो होते हैं वो भाई शाहरुख भाई से इंग्लिश में पूछ रही, ये इनकी मतलब हम दोनों बराबर में खड़े हुए थे, तो शाहरुख भाई से पूछ रही कि मतलब यहाँ पर तुम क्यों आए हो। शाहरुख भाई का जवाब सुन लो। बस ये जवाब है वो कह रही कि मतलब कुछ आता ही नहीं है, वो ऐसा दिखाना है। वो कह रही असद भाई कि यहाँ पे मतलब क्या करना आए हो, कितने दिन के लिए आए हो। शाहरुख भाई
इमिग्रेशन पे क्योंकि ये हाँ, सब ये सवाल कर नहीं सकता इमिग्रेशन अरे, में यूं नहीं अब कर सुन तो सकता। लो भाई, एक पुलिस वाला आया, इन्हें साइड में अंदर ले गया। मास्टर जी कह रहे हैं ये कहाँ है, इकरार भाई कह रहा है वो जो भी पूछ रही है कर देने ला रहा है तो लेके और हाई जाएंगे, कह रहा तो यूं कुछ भी नहीं, बताइए। एक बार यूं नहीं करा इसने, पता नहीं क्या बात होगी, ना कर दूं अबे ये सब तो पूछते भी ना वहाँ। गोवा वाली क्या थी इनकी? गोवा गोवा अबे वो वाली इंग्लिश बताओ। में पूछते आदमी हैं, के साथ साथ हमारी क्या पूछ इकरार रहा भाई। हो? एटीएम। अबे यही पूछते हैं वो, कितने दिन के लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो? हाँ, दुबई की थी वो तो। अरे अबे में गोवा भी की तो थी था, वो। गोवा भी तो एक गो टू ATM। हाँ, माय फ्रेंड गो टू एटीएम। अबे नहीं वो ऐसे ला थी, रहे सुनो। हैं एटीएम से। नहीं, नहीं, ऐसा है, दुबई रुको, की रुको। थी कुछ सामान वो। लेने के यार लिए वो गए ये थे तो दुबई की वो थी, सुनो। दुबई की थी। कोई बंदा सामान लेकर आ गया है ना, उसके पैसे देने थे। अब इनके पास वो नहीं धर्म। अब ये मुझसे कह रहा है, मैंने जमा दिया भरम। अब सुन तो लो, ये भरम अब यूं कह रहा है माय फ्रेंड गो ATM, आ रहा है पैसे लेके, आधा ये बोल रहा है, वो कह रहा यार वो कह रहा कट कर दो नो भाई, कट कर दो। फर्स्ट मनी। ओ भाई देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक बहुत अच्छी बात गोवा की। हम एक उसमें रुके हुए थे विला में, तो विला ना क्या बोलते हैं उसे, काफी पुराना था भाई साहब। कितना पुराना था उस पर लिखा हुआ भी था ना? 1700 कुछ का था वो। 1700 कुछ का था वो विला। और अच्छा, उसमें एक नोटिस करने वाली बात पता है क्या थी? उसमें सारी चीजें छोटी थी। बेड छोटा, मतलब बेड छोटा, अलमारी छोटी, ओवन छोटा, फ्रिज हाँ, छोटी, ओवरऑल सारी चीज कुर्सी बहुत छोटी, ही small मतलब थी। स्विमिंग पूल भी छोटा, सारी चीजें छोटी थी टोटल। जैसे होता है ना कि शायद बोने जगह लाए कम हों होगी इसमें। भाई उनके पास। नहीं नहीं, विला तो अच्छा खासा बड़ा था। मैंने उस दिन रात को मैं सोच रहा शायद क्या पता उसमें जो फैमिली रहती हो पहले उस टाइम पर उनकी हाइट कम हो, तो शायद उन्होंने अपने हिसाब से बनवाया हो या जो भी था। तो उसमें ना उस विला के सामने एक चर्च भी था, और वहाँ पर एक लेडीज थी, काफ़ी एजिड, बाल वाइट। और उस टाइम पर गोवा का तो ऐसा रहता है, कभी बारिश कभी कुछ, वो बड़ी ड्राउनी सी थी। अब भाई हम क्या कहते हैं, रात को आए 2:30-3 बजे, 2-2:30 बजे, तो वो सड़क पे घूम रही, वो सबसे पहले मैंने देखा था उसको। वाइट बाल। ऐसा हुआ, गाड़ी विला से हमने थोड़ा आगे खड़ी करी, लगेज गाड़ी में ही थे सारे, तो मैं लगेज लेने गया वहां से, ये सारे अंदर चले गए थे, मैं गया था सिर्फ लगेज लेने। तो मैं बैग को ऐसे यूं लेकर ट्रॉली अपनी ऐसे यूं करके आ रहा हूँ, और मेरी नजर यहाँ से यूं यूं गई, एकदम से मैंने देखा उसको, और भाई मैं देख के उसको थोड़ी देर यूं करके देख के एकदम मैंने इधर को देखा, फिर मैंने दोबारा देखा, और मैं आगे चुपचाप वहां से निकल के, उसको उसने मेरे को कुछ नहीं बोला। मैंने आके जब ये सब मिले, मैंने उनको बोला यार एक डरावनी सी लड़की औरत देखी मैंने अभी, बड़ी खतरनाक सी, पता नहीं क्या है यार वो। मैं डर गया बहुत गंदा वाला, और वहां से मतलब जैसी वो आगे निकली, मैं थोड़ा सा स्पीड में विला में घुस गया एकदम। तो बाद में ये भी पता लगा थोड़ा सा, और फिर वो इनको भी दिखी, इसको भी दिखी, उसको भी, सभी को दिखी। और मतलब देखी क्या वो थी। तो कहीं ना कहीं ये बात भी निकल के आई उसमें कि ये होटल वाले ही छोड़ते हैं अपनी तरफ से। ओहो 5 दिन का अगर आपने विला बुक करा 2.5 लाख रुपए में, 50,000 अरे के यार। हिसाब से। अब सुनो तो तो ये सही, क्या जल्दी करते हैं? खाली कराने की अब वजह विला से। होते हैं, हाँ जंगलों में विला होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ये होती है पिक्चर कि वो इसलिए छोड़ते हैं उसको कि लोग डर जाएं ऐसे देख के, रात को या सुबह में कभी भी एक आध दिन में वहां से भाग जाएं। और वही हुआ हमारे साथ। हम आए घर पे, वो विला ही खाली कर दिया उन्होंने, मास्टर जी ने, अगले दूसरे दिन ही छोड़ के चले गए थे, 2-3 दिन का रेंट था उसका। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी सच्चाई सुनने में आई कि ऐसा ही ये लोग होटल वाले खुद भी छोड़ते हैं विला वाले इनको। अब असद भाई आगे की सुनो, आगे क्या हुआ। वो भाई सब डर गए। और भाई देखो अल्लाह के शुक्र से हम हसनपुर में भी धराधर घूमते फिरते हैं रातों में, तो जंगल वंगल से हमें तो डर लगता। तो भाई ये सब इतना डर रहा है। अच्छा जब मैं गया ना बाद में देखने के लिए, तो हमारे गेट पे, जैसे एक गेट तो ये था, एक मेन गेट था, तो वो मेन गेट पे ही खड़ी हुई भाई। मैंने क्या देखना है, तो सामने ही खड़ी है। अब भाई के गेट बंद कर ले, गेट वेट बंद कर लिया। अब भाई हम मजे लेने लगे। फिर मैं कहने लगा अरे मास्टर जी वो करते हैं चम्मच रख के, चार्ली अगर तुम यहाँ हो तो कुछ हिलाओ चम्मच वम्मच ये वो। तो भाई बनी भाई, ओए नहीं चुप होएगा तू, बताऊं तुझे अभी। वो बहुत डरते हैं भाई, वो बहुत वो डरते भी हैं। भाई अच्छा सब ये दिखा रहे अपने आप को कि मैं नहीं डर रहा, डर सब रहता डर सब रहा है। अब भाई ये शाहरुख भाई इनकी, कासिफ ने दिल पक्का कर लिया था ऐसे कह कह के, डर ये भी रहा था लेकिन। अब हम बता रहे हैं ना हम कैसे डर रहे थे। अब भाई सीन ये हुआ, ये इन्हें भी बताई हमने, शाहरुख भाई को भी, कि अब ऐसे ऐसे सीन हो गया भाई बाहर। अब इकरार भाई बार बार आए कि वो, अरे मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारे रूम में अकेले सोते थे। इन्हें अच्छा इन्हें कोई सुलाता नहीं, क्योंकि ये खर्राटे बहुत लेते हैं। तो भाई ये बार बार आए, अरे
मैं सो जाऊंगी। अच्छा, मैं कह रहा तुम्हें डर डर लग रहा है क्या? नहीं डर तो नहीं लग रहा। मैंने तो फिर सो जाओ। खुल के नहीं कह रहा है कि हाँ मैं डर रहा हूँ, और मैं चाह रहा ये खुल के कहें। अब भाई ये बोले ही ना कि मुझे डर लग रहा। हमने कहा भाई जाके सो जाओ। अब ये भाई जाके सो गए, अकेला था मैं। ये अकेले। हमारे जैसे हम जिस रूम में रुके हुए थे ना, एक इस साइड पे गेट था जो घूम के पीछे को था विला में ही, और इनकी तरफ जा रहा था वो, इनके बैकग्राउंड मेरे की रूम तरफ। की तरफ अब भाई मैं गया, बैक बेड बैक हाँ समझ बेड के गया। पीछे का था। बेड के पीछे मैं गया वहाँ कूद के, और मैंने कहा वहां जाके इकरार। अब भाई मैंने 2 बार आवाज लगाई और मैं भाग के आके वापस लेट गया। अब उन्हें रूम में हम तीनों थे। अब भाई खोल 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 खोल। जैसे ही इन्होंने भाई, हमने कुंडी खोली, इन्होंने देखा हम तीनों भी अंदर हैं। हम तो अंदर ही। तो बहन, ये भाई डर गए कि और आए कैसे थे? कौन है? गद्दा लेके बकायदा। पूरा बेड उठा लाया अपना। अपना। अब भाई बनी भाई भी डर गए, वो भी बाहर टहल रहे थे, उन्हें भी आ गए आवाज। वो भाई मुझसे उल्टा लड़ने को तैयार कि तू था। मैंने कहा भाई मैं नहीं था। कि यार देख मुझे सच सच बता दे क्यों था या बनी भाई। फिर बनी भाई पीछे लग गए मेरे, क्योंकि वो भी डर गए थे। फिर काशिफ देख यार सच बता दे तू ही था। मेरा भाई कुछ नहीं कहने का, कुछ नहीं कहने का। फिर मैंने बता दिया मैं ही था। फिर ये मेरे पे अगर मैंने कहा मैं तो पीछे से हाथ निकाल के इनके सर पे रखने वाला था। यूं कर रहा भाई मैं मर जाता। देखो अल्लाह की कसम ऐसी मजाक मत तो वो करो। औरत दिख गई थी ना, माहौल हमने ऐसा बना, सबको दिख गई थी, तो सब माहौल उसी create की हो बातें गया। कर रहे थे, दिमाग में वही घुस गया था, हमारे यहाँ साथ पे भी कुछ है। हुआ था। अभी हम वहाँ गए थे जिम कॉर्बेट, तो वहाँ पे हमने एक रिजॉर्ट लिया था। तो भाई वहाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, पता नहीं सबके साथ में एक ही टाइम पे। हम 6 लोग थे सब, और हम 6 के 6 बैठे हैं जैसे अब हम बैठे हैं, और एक ही टाइम पे यकीन करो 2-3 मिनट के है, मतलब आगे पीछे से सबके मुंह से ये निकला यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं है। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कोई कम है। अच्छा। और यही सेम बात मैं बोल रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद वो आया, बोले यार रूम में से दूसरे निकल गया, बोले यार ऐसा क्यों लग रहा है यार जैसे कोई, मतलब एक जना कम है। और भाई एकदम से इतनी थोड़ी देर में वहां से पीछे से झाड़ियों में से, और कभी हिरन, कभी कुछ 12:30 12 12:15 का टाइम था। भाई साहब इतनी खौफनाक रात थी वो। हम सुबह को फिर अगले दिन को मैंने कहा भाई चलो यार। ऐसे तो हमारे साथ हुआ वही था। तो हुआ ऐसे था हमारे होटल साथ में। हुआ था। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये लोग क्या करते हैं, खुद ही छोड़ देते हैं उनको ऐसी डरावनी चीजों को, ताकि 4 दिन की जगह 1 दिन में विला खाली करके भाग जाए। काशिफ भाई आपको बहुत टाइम हुआ, 7 इयर्स पे आपने मेहनत करी, सक्सेस को देखा, किस चीज़ को क्रेडिट दोगे आप? क्रेडिट मतलब ऐसा क्या करा या ऐसा क्या करना चाहिए आज की ऑडियंस को या आज की पब्लिक को जो सोशल मीडिया पर आ रही है कि हाँ सक्सेस मिलता ही मिलता है? क्योंकि एक टाइम वो था कि 100 फॉलोअर्स 200 फॉलोअर्स वाले टाइम से हम आपको देखते आ रहे हैं, कम से कम मैं तो देखता भाई आ रहा हूँ। बिल्कुल 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 शुरू से देखते जी। आ रहे हो आप तो मुझे। देखो सक्सेस के लिए एक तो अच्छी टीम, अच्छा टीम वर्क, अच्छे कंटेंट, और भाई मेहनत, है ना। ये सब टाइम टू टाइम करोगे। देखो क्योंकि आज के टाइम में बहुत मुश्किल है वायरल होना। या तो आप ऐसी कोई उल्टी हरकत कर जाओ, उससे वायरल हो सकते हो, लेकिन वो वायरल होना कोई वायरल होना नहीं होता। जैसे 1-2 दिन का वायरल होना होता है, किसी का एक रात में वायरल हो गया। जैसे वो ऊपर जाते हैं, वो 1-2 महीने ट्रेंड चल करते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल धीरे धीरे जाता है ना, वो टिकता है। तो भाई मेरा मानना तो यही है कि अच्छे कंटेंट बनाओ, मेहनत करो, तो लोग तुम्हें पसंद तो ज़रूर करेंगे भाई। क्या कहते हैं, देखो भाई कोई में इतना ठीक ठाक वीडियो बना लेते हैं, लोग पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जैन भाई ने अभी मुझे हाल फिलहाल में फॉलो करा है। हाँ जैन भाई ने मुझे फॉलो करा है। और भाई देखो जो जैन भाई की एक्टिंग मैं आपको बताऊं, मुझे सनी भाई ने दिखाई थी पहली वीडियो, गली क्रिकेट वाली। सनी भाई को आप अच्छे से जानते हो, हसनपुर वाले। तो भाई मैं ना उनके डायलॉग रिपीट कर करके देखता था, एक्सप्रेशन उनका बोलना कि क्या बोल रहे हैं, कैसी एक्टिंग। तो भाई मैं जैन भाई से बहुत वो हुआ हूँ मोटिवेट उन्हें देखकर। और भाई आज के टाइम में अल्लाह के शुक्र से देखो मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन था, आज के टाइम पे मैंने इतनी मेहनत करी, आज वो मुझे फॉलो बैक भी दिया उन्होंने। तो बस अच्छा यही है भाई। आपका कौन है मतलब जिसको आप पसंद करते हो? है कोई ऐसा जिसको आप पसंद करते हो? हाँ मैं तो भाई जैन भाई को पसंद करता हूँ शुरू से ही। मैं कहता भी हूँ, मैं जैन से फिर ये राउंड 12 इन्हें बहुत पसंद करता हूँ। और मेरी इनसे सलमान वगैरह से इनसे ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम्म। तो पसंद देखो, पसंद सलमान ना भाई पसंद। वाले मामले में तो
सूफियान भाई बताइए कैसे तुम्हारा कोई ग्रुप वगैरह है उसमें खूब बात हाँ होती है उसमें इसकी? भाई हमारे ग्रुप हैं कई सारे, खूब होती हैं उनमें बकचोदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। मैं एक रैपिड फायर करता हूँ सबके साथ में, आप लोगों के साथ भी करूँगा। तो मैं किसी एक यूट्यूबर का नाम लूँगा पहले, आपको भी एक सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला था अरशद भाई, आपसे पूछूंगा कैरी मनाटी या आशीष चंचलानी? आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी या एलविश यादव? आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी या फुकरा इंसान? आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी या भुवन बाम? भुवन बाम। भुवन बाम या मुनव्वर फारूकी? मुनव्वर फारूकी। सौरभ जोशी या फुकरा इंसान? सौरभ जोशी। सौरभ जोशी या समय रैना? समय रहना। समय रैना या आशीष चंचलानी? आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी या नाजिम राउंड टू हेल? नाजिम। नाजिम राउंड टू हेल या जैन सैफी? कहाँ फंस रहे हो? दोनों भाई हैं यार। एक जैन सर। जैन सैफी। कैरी मराठी या एलविश यादव? कैरी मनाटी। कैरी मराठी या आशीष चंचलानी? आशीष चंद्रानी। आशीष चंचलानी या हर्ष बेनीवाल? हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल या फुकरा इंसान? फुकरा इंसान। फुकरा इंसान या प्रिंस काशिफ? अपना भाई प्रिंस काशिफ। अब आते हैं काशिफ भाई पे। काशिफ भाई, समय रैना या तन्मय भट्ट? समय रहना। समय रैना या सौरभ जोशी? समय रहना। समय रैना या आशीष चंचलानी? समय रहना। समय रैना या फुकरा इंसान? समय रहना। समय रैना या नाजिम राउंड टू हेल? नाजिम भाई। नाजिम राउंड टू हेल या जैन सैफी? जैन भाई पे ही बात लॉक करो और ये लोग किसी के पिछवाड़े में डाल लो। अच्छा, एक एक्टर वाला और करते हैं, संजय दत्त या मिथुन चक्रवर्ती? बाबा। बाबा। संजय दत्त या अजय देवगन? काम तो मेरे अजय देवगन वाले हैं, लेकिन संजय दत्त। संजय दत्त या शाहरुख खान? शाहरुख खान। शाहरुख खान या पंकज त्रिपाठी? शाहरुख खान। शाहरुख खान या सलमान खान? सलमान खान। इकरार भाई आपका, ऋतिक रोशन या जॉन अब्राहम? बॉडी बिल्डर दूंगा मैं आपको सारे। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ या विद्युत जामवाल? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ या इकरार मलिक? इकरार मलिक। इकरार मलिक या सलमान खान? भाईजान। सलमान खान। शाहरुख भाई आप बताओ, हीरोइन पूछ लेता हूँ। दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ? कैटरीना। कैटरीना कैफ या अनुष्का फैन शर्मा? है भाई। दो कौन सा था ये वाला? कैटरीना कैफ या अनुष्का शर्मा? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ या श्रद्धा कपूर? कैटरीना कैफ। करीना कपूर या करिश्मा कपूर? करिश्मा। करिश्मा कपूर या जानवी कपूर? करिश्मा। करिश्मा कपूर या नोरा फतेही? करिश्मा। करिश्मा कपूर या श्रद्धा कपूर? श्रद्धा कपूर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पर आने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपको। हमें बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू। मोस्ट ऑफ अस को पता भी नहीं होता कि हम माउथ ब्रीदिंग करते हैं, स्पेशली तब जब हम सो रहे होते हैं। होता क्या है, जब हम सोते हैं तो हमको स्नोरिंग यानी खर्राटे आने लगते हैं। इससे हमारा पूरा दिन का शेड्यूल खराब हो जाता है, हम लो फील करते हैं। इसलिए मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ प्योर फ्लो का प्रो नेजल स्ट्रिप, जो इंस्टेंटली आपके नेजल के पैसेजेस को ओपन करता है, जिससे आपकी ब्रीथिंग बेटर होती है और आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। ये सिर्फ स्लीपिंग में ही नहीं बल्कि वर्कआउट और आपकी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि आपकी ब्रीथिंग बेटर होती है और आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आपका फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका मेडिकल ग्रेड एडेसिव है जो पूरी रात कंफर्टेबली लगा रहता है, और जब आप इसको हटाते हो तो ये कोई डैमेज भी नहीं करता। तो आज ही अपनी लाइफ में अपनाइए प्योर फ्लो और फ्लो के साथ में सांस लीजिए।